का अड्डा में आप सभी का स्वागत है। इंटरेस्टिंग, यकीन मानिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये आखिरी का 1.5 घंटा। और ऑल टाइम हाई के नज़दीक जब निफ्टी एक बार फिर से शैल जी पहुंच चुका है तो कीप योर फिंगर क्रॉस्ड, शायद वो आंकड़ा आपको कभी भी आता नजर आए। लेकिन आखिरी के 1.5 घंटे में इस सफ़र में हमारे हम सफ़र कौन कौन होंगे, आइए जरा आपकी मुलाकात करते हैं उनसे और फिर बढ़ाएंगे आगे कदम। पैनल जो मौजूद रहेगा कमाई का अड्डा में, आज फंडामेंटली हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद रहेंगे गौरांग शाह, याद रखिए उनसे बात करेंगे उनके फंडामेंटल कॉल्स पे। टेक्निकल पैनल आपकी स्क्रीन पे है, राजेश सतपुते होंगे, राहुल शर्मा होंगे और साथ ही साथ प्रकाशगवा.com के प्रकाश गवा, IIFL सिक्योरिटीज के सचिदानंद उत्तेकर हमारे साथ होंगे, कविता जैन बात करेंगे और साथ ही साथ मोतीलाल ओसवाल से हमारे साथ चंदन तापड़िया होंगे बातचीत करने के लिए। टेक्निकल और फंडामेंटल पैनल आपकी स्क्रीन पे है। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में याद रखिए आज नतीजों पे बात होगी फेडरल बैंक की मैनेजमेंट के साथ। मिस्टर आशुतोष खजूरिया हमारे साथ ED CFO फेडरल बैंक के मौजूद रहेंगे, नंबर से बातचीत करेंगे, ये क्वार्टर कैसा गुजरा और स्पेशली एक ऐसा बैंक जिसका गोल्ड लोन पोर्टफोलियो काफी मजबूत है, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, उनसे बातचीत करेंगे। सुमित से बात करेंगे अर्निंग्स पे, याद रखिए अर्निंग्स हैवी डे है कल भी। एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, ये कुछ महत्वपूर्ण नंबर्स सुमित इस पे प्रकाश डालेंगे कि आपकी प्री नंबर्स अप्रोच क्या होनी चाहिए। और साथ ही साथ याद रखिएगा 3 बजे हमारे साथ भसीन साहब होंगे, उनसे बात करेंगे उनके BTST ट्रेड, उनके लॉजिकल ट्रेड्स, उनके खूबसूरत ट्रेड और उनके भरोसेमंद ट्रेड। और उसके बाद शैल जी और मैं क्रम शुरू करेंगे BTST ट्रेड का और निफ्टी डे हाई पर। चलिए अब शैल जी और मैं आपको अपनी रणनीति बताते हैं। शैल जी एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हो रही है निफ्टी में और वो है ये कि सुबह सुबह 581 का लेवल निकालने के बाद जो दूसरा पिवट पॉइंट था 613, 614 वो भी आ गया। और एक और चीज याद रखिएगा 14,500, 550, 600 इन 3 स्ट्राइक्स पे गजब की पुट राइटिंग हो रही है, जो कि इंडिकेट करती है कि निफ्टी ऊपर खिसकेगा और 600 पे कॉल राइटर कम है। यानी 630 और 625 के ऊपर टिकने के बाद, जो मैं शायद अपनी स्ट्रेटेजी में लिख के लाया शैल जी, आपको 30, 40, 50 पॉइंट का स्विंग और मिल जाए, इस बात की एक्सपेक्टेशन है क्योंकि पुट राइटर्स स्ट्रांग है और कॉल राइटर्स में कन्विक्शन कम है। दूसरी बात बैंक निफ्टी, हाँ बैंक निफ्टी में ये कहूंगा कि 32,100, 32,000, 32,200, 32,300, 32,400 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग भी है, लेकिन याद रखिएगा यहां पर 32,600, 700, 800 की रेंज में कॉल राइटिंग भी है। निफ्टी के पास रिलायंस का एडवांटेज है, फिलहाल वो बैंक निफ्टी के पास नहीं है। तो अगर आप एक लॉजिकल फ्रेश ब्रेकआउट क्लोजिंग में देख रहे हैं तो वो निफ्टी में तलाशिए, ना कि बैंक निफ्टी में। शैल जी आपकी अप्रोच और आपकी नजर आखिरी के 1.5 घंटे में कहां रहेगी? तो वीरेंद्र जी सबसे पहली नजर रहेगी हिंदुस्तान जिंक के आंकड़ों पर, जो आपके सामने स्क्रीन पर चलते हुए दिख रहे हैं। नतीजे आ चुके हैं और हर तरीके से आपको एक बीट आती हुई दिख रही है। 2200 करोड़ का मुनाफा तीसरी तिमाही में आपको आता हुआ दिखा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल शर्मा साहब। राहुल जी, एक बहुत ही शार्प अप ट्रेंड में आप हिंदुस्तान जिंक को ऑलरेडी देख रहे हैं। अक्सर देखा जा रहा है पिछले 5-7 दिन में अच्छे नतीजों के बाद स्टॉक और ऊपर आपको बढ़ता हुआ दिखता है। हिंदुस्तान जिंक के चार्ट्स पोजिशनली आपको कैसे लगते हैं? जी हाँ, नमस्कार शैल जी और वीरेंद्र जी और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए सबसे पहले तो जो हिसाब से हिंजिंग का सेटअप है, यहाँ पर लास्ट 2 सेशन से काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक यहाँ पर ट्रेड्स में पार्टिसिपेट कर रहा है। और साथ ही में ये जो राइज आई है ये लगातार तकरीबन 7-8 सेशन के करेक्शन के बाद आई है। यहाँ पर स्टॉक बिल्कुल यहाँ पर अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में कंटिन्यू करने के लिए तैयार है, जहाँ पर आपको ऊपर में 325 से लेकर 330 के लेवल देखने को मिल सकते हैं मेरे हिसाब से। तो आई थिंक यहाँ पर 295 का स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पर एक बुलिश बायस के साथ आई थिंक ट्रेड लिया जा सकता है, जहां पर आई थिंक आपको ऊपर में अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो सेटअप बढ़िया है। जैसे आपने कहा रिजल्ट के बाद में फॉलोअप बाइंग, तो आई थिंक यहां पर पूरे संकेत है फॉलोअप बाइंग आने के। और स्पेशली जो वॉल्यूम्स है आपके लगातार पिछले 10-12 दिनों में हाईएस्ट वॉल्यूम्स ट्रेड हो रहे हैं, तो यहाँ पर अच्छा सेटअप है। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है हिंदुस्तान जिंक पर। बीच में ये नतीजा आ गया था तो राय लेनी आवश्यक थी। मैं एक बार नंबर्स आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूं। लगभग 2200 करोड़ रुपए का मुनाफा है पिछले साल। अनुमान जो था फिलहाल वो था 1620 करोड़ का। आपके एबिटा एबिटा चल रही है 3270 करोड़ की, उसका अनुमान था 3180 करोड़। मार्जिन एबिटा है 54.2%, जो कि बिल्कुल अपने अनुमान के मुताबिक आया है। स्टॉक में बहुत शानदार आपने रैली कल देखी और शर्मा साहब की राय है कि आप हिंदुस्तान जिंक में
बने रह सकते हैं। इस रिजल्ट को ज़रा एब्जॉर्ब होने दीजिए, क्योंकि आपको तेज़ी चौतरफा बाजार में आती हुई दिख रही है। चलिए कुछ मेरे आंकड़ों पर भी नज़र रखिए। डायरेक्टर साहब ज़रा स्क्रीन पर लाइए किस हिसाब से आप निफ्टी में ताबड़तोड़ तेज़ी देख रहे हैं। इंडेक्स आपको रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा बजट से पहले। यहाँ पर हम 14,653 का इंतजार निफ्टी पर करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल आपके सामने 14,630 ऑलरेडी आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मेरी बेसिक स्ट्रेटेजी ये है कि भाई आप मिड कैप आईटी स्टॉक्स के ऊपर ध्यान दीजिए। आईटी इंडेक्स ने आपके सामने बहुत ज़बरदस्त धूम मचा रखी है। निफ्टी के और मिड कैप के जो स्मॉल कैप इंडिसीज हैं वहाँ पर आप देखिए एडवांस डिक्लाइन रेशियोज देखते ही बनते हैं। निफ्टी 100 का मिड कैप इंडेक्स जो है उसमें एडवांस डिक्लाइन रेशियो है लगभग 6:4। आप देखिए निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स, वहाँ पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो है लगभग 45:52। बहुत ही शानदार तेज़ी आप चौतरफा अंदाज से होते हुए आंखते देख रहे हैं बाजार में। साथ ही साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी आपको कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं। हल्का सा आपको साइडवेज बैंड इंट्रा डे भी आता हुआ दिखेगा, लेकिन ये बात पक्की है कि आप यहाँ पर एक रिकॉर्ड हाइज फिलहाल ट्रैक करते हुए दिखेंगे। और कहानी बिल्कुल वही है, नतीजों पर और प्री बजट खबरों पर आपको बाजार चहकता हुआ दिखेगा। ये 4 या 5 आंकड़े हैं वीरेंद्र जी जिस पर कम से कम मेरी नज़र है। और अब सबसे पहले जुड़ते हैं राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपकी एक कॉल बहुत शानदार तरीके से काम कर रही है और वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज की। ऑलमोस्ट दिन का उच्चतम लेवल मेरे सामने स्क्रीन पर है। उस कॉल को रिव्यू कीजिए और एक अच्छा कॉल फिलहाल के सत्र के लिए भी दीजिए। जी हाँ शैल जी, रिलायंस ने काफ़ी हफ्तों के बाद एक कंसोलिडेटरी ट्रायंगल मूव से ब्रेकआउट दिया है कल के सेशन में और आज फॉलो बाइंग देखने मिल रही है। आई थिंक ये एक अकेला स्टॉक है। पिछले 4 सेशन में इसने जो आउट परफॉर्मेंस दिखाई है निफ्टी के कंपैरिजन में, आई थिंक पूरा श्रेय मिलना चाहिए रिलायंस को निफ्टी को संभालने के लिए। अब जहाँ तक इसके लेवल्स की बात आती है, इसमें जो अगला पड़ाव है वो है इसका 2100 रुपये का। तो 2100 रुपये का इसका पहला लक्ष्य हो जाता है। तो आई थिंक किसी को फ्रेश भी यहाँ पे ट्रेड करना है तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा 50-50 है, बिकॉज स्टॉक चल गया है। 2000 के स्टॉप लॉस से लिया जा सकता है, लेकिन पोजिशनली मुझे लगता है इसमें आपको 2180 से लेके 2200 तक के लेवल भी देखने मिल सकते हैं। तो रिलायंस में तेज़ी बरकरार रखी है। साथ में आज का हाई कन्विक्शन ट्रेड है कोटक बैंक में। देखिए बैंक्स में पिछले आधे घंटे में रिकवरी हुई है। साथ ही में बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर अपने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 32,600 के आसपास उसको निकाल कर वहाँ पर ऊपर में ट्रेड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर पीएसयू बैंक्स ने पार्टिसिपेशन शुरू कर दिया है प्राइवेट बैंक्स में, जिसमें सबसे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है मेरे हिसाब से कोटक बैंक में है। तो कोटक बैंक बाई कीजिए 1839 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है कि इसमें 1950 से लेके 2000 तक के लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं अगले हफ्ते में। तो बैंक्स में तेजी बरकरार है। यहाँ पर कोटक बैंक में मुझे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए अब बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में। गौरांग हमारे साथ हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सीएलएसए की एक रिपोर्ट थी, उस पर जिक्र था पहले 220 का, वो आया, अब उनका टारगेट है 290 का। खैर मैं कमेंट्स आपके उस पर फोकस करना चाहूंगा। पिछले इसके 7 जनवरी से लेकर आज तक के वॉल्यूम्स आप ये समझ लीजिए कि बीते एक डेकेड के सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम है, सबसे स्ट्रांग प्राइस परफॉर्मेंस है। अभी सुमित ने शैल जी बड़ा एक खूबसूरत सा लिंक प्रेजेंट किया था मिस्टर चंद्रशेखरन की अगुवाई में इस समूह ने क्या किया। सर आपकी राय पहले टाटा मोटर्स पे और साथ ही साथ टाटा समूह में जो मूव है उसको देखते हुए आप अभी भी इन लेवल्स पे क्या लेना चाहेंगे? धन्यवाद वीरेंद्र और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो पिछले 4 सालों में मेरे ख्याल से चंद्रशेखर साहब ने टाटा ग्रुप की समूह की कंपनी में 4 चांद लगा दिए हैं। अगर आप सभी मापदंड पे तुलना करने जाए, नतीजे हो, मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, कंपनी का कामकाज या फिर कारोबार हो, या फिर अलग अलग कारोबार में जो टाटा समूह की कंपनियां हैं उनकी कारोबार की रणनीति हो, और ये स्पष्ट रूप से दिखता है नतीजों पर और नतीजों के आधार पर शेयर के दामों पर। और मैं उम्मीद रखता हूं कि आने वाले सालों में यहाँ से भी और सक्षम और मजबूत तरीके से टाटा समूह की ग्रुप कंपनियां आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। जहां तक रहा टाटा मोटर का सवाल वीरेंद्र, तो ये सबसे धुतकारा हुआ स्टॉक था ऑटो सेक्टर में। अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही करना, आज से कुछ समय पहले। और जिस प्रकार से जो परिवर्तन हुआ, जो कठिनाई आई, चाहे वो ब्रेक्जिट को लेकर के हो या फिर कोविड-19 को लेकर के हो या फिर टाटा मोटर का जो JLR कारोबार है उसको लेकर के हो, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि टाटा मोटर का एक पुनर्जन्म हुआ है। जिस तरीके से नए लॉन्चेस इन्होंने लाइनअप किए हैं, 2020 में इन्होंने कई सारी गाड़ियां उतारी नहीं, 2021 में तो मेरे ख्याल से जो ऑटो क्षेत्र में से नए लॉन्च करने की बातें उसको लेकर के मुझे लग रहा है ऑटो सेक्टर काफ़ी लंबे समय तक एक हरे निशान के साथ कामकाज करेगा और नतीजों और आंकड़ों के आधार पर और भी आगे बढ़ेगा। 345 तक पहुंच जाए उसमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, खास करके अगर वित्त मंत्री जी 1 फरवरी 2021 को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, इलेक्ट्रिक व्हीकल के दाम और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के कुछ स्पष्टीकरण करें। उसके साथ साथ अगर आपके सूत्रों द्वारा, मेरे ख्याल से लक्ष्मण रॉय जी ने ये खबर दी थी कि सरकारी सूत्रों के हिसाब से बजट में स्क्रैपेज पॉलिसी का ऐलान होना चाहिए, तो ये सभी पहलुओं को देखते हुए मुझे लग रहा है कि ये 345 तक भी जा सकता है अगर सकारात्मक रूप से सब जो भी खबरें की उम्मीद है वो खबरें वास्तविकता में परिवर्तन होकर बजट में सामने आएंगी। पसंद क्या होगा? हाँ, अगर आपको थोड़ा बहुत जोखिम सुरक्षित करना है तो M&M और आपको मारुति देखना चाहिए। टाटा मोटर भी पसंद है क्योंकि 1 महीने में ये काफी चल चुका है, हो सकता है थोड़ा कंसोलिडेट करे। टू व्हीलर में बजाज ऑटो और हीरो मोटो कॉर्प पसंद आता है। कमर्शियल व्हीकल में मुझे याद है आप ही के साथ में बात कर रहा था अशोक लेलैंड के बारे में, 50 रुपए का दाम था, आज 120 का दाम है, ये आज के तारीख में भी पसंद आता है। और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स में मुझे एस्कॉर्ट्स लिमिटेड पसंद आता है। तो ये एक सूची है वीरेंद्र, अलग अलग प्रोडक्ट्स के आधार पर जो शेयर हमें पसंद है। जी, चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स पर। बहुत ही ज़बरदस्त फुटेज आपको दिखेगी एल्ट्रॉस टर्बो की, टाटा सफारी की, टाटा टियाजियो, नेक्सन और ख़ासकर सफारी और हैरियर की। आप देखिए, बहुत ज़बरदस्त हमारे स्क्रीन पर फुटेज चलती हुई दिख रही है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहां पर आपको क्वालिटी के पायदान पर और बहुत अच्छे मॉडल्स की लुक्स के पायदान पर आपको टाटा मोटर्स री-रेट होता हुआ दिख रहा है बाज़ार पर। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि शुरू में ही कहा था गौरांग शाह साहब ने, ये एक दुत्कारा हुआ स्टॉक था। आप देखिए, दिसंबर के आखिर में 31 दिसंबर की अगर आप क्लोजिंग देखें, हमारे डायरेक्टर साहब आपको एक लंबी अवधि का चार्ट दिखाएंगे टाटा मोटर्स पर, तो उसमें ये प्राइस था 183 रुपये। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, लगभग 50% इजाफा टाटा मोटर्स की मार्केट कैपिटलाइजेशन में आपने आते हुए देखा है सिर्फ और सिर्फ जनवरी के महीने में। बताइए, पोजिशनली आपको पोजिशनली ये स्टॉक कैसा लगता है फिलहाल चार्ट्स पर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर टाटा मोटर्स के मंथली चार्ट की बात करें तो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है पूरे ऑटो स्पेस में, और ये अभी भी स्टॉक में ज़रा भी थकने के रुकने के संकेत नहीं है। आई थिंक स्टॉक में एक हल्का रेजिस्टेंस 280 का ज़रूर है। आई थिंक वो अगर निकाल लेता है तो मेरे हिसाब से 305 310 का अगला पड़ाव आता हुआ दिख सकता है टाटा मोटर्स के अंदर। आज स्टॉक ने क्या किया है, आज एक बुलिश पैटर्न से, फ्लैग पैटर्न से ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने, और यहाँ पर आज रैली देखने को मिली। आई थिंक 265 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी फ्रेश ट्रेड अगर किसी को लेना है तो ले सकता है। जैसे ही 280 स्टॉक निकालेगा मेरे हिसाब से और एक राउंड ऑफ यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट दिखने मिल सकता है हमें, जो कि इसको 300 के पार लेके जाएगा। तो मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वॉल्यूम बेस्ड है, वॉल्यूम्स के साथ बैकिंग है, डेरिवेटिव डेटा भी काफ़ी बुलिश है। आई थिंक ये स्टॉक में ऊपर का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा मोटर्स पर, और बहुत सारे आपको फाइनेंशियल डेटा और स्टॉक मार्केट डेटा आज टाटा मोटर्स के और टाटा ग्रुप के बारे में CNBC आवाज़ पर आते हुए दिख रहे हैं। निस्संदेह अगर आज कोई एक ऐसा ग्रुप है जो बिल्कुल सेक्युलर रैली में अब ट्रेंड में है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ टाटा ग्रुप में ही दिखेंगे। चलिए, कविता जी से जुड़ते हैं। कविता जी, स्वागत है आपका कमाई के अड्डे में। बताइए, एक शानदार टॉप कन्विक्शन कॉल जो बचे हुए 1 घंटे में शानदार मुनाफा कमाएगी। गुड आफ्टरनून शैल जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। शानदार कॉल एशियन पेंट्स हम कल से डिस्कस कर रहे हैं शैल जी, और कल भी डिस्कस किया था, एक ट्रफ लेवल पर अवेलेबल था, करीबन 2600 के लेवल से अपन रिकमेंड कर रहे हैं चैनल पर। फिलहाल 2700 का लेवल है, रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेड है एंड रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस भी काफी अच्छी है। चार्ट सेटअप आप देखें, बहुत अच्छा ट्रफ बना है डेली चार्ट पर। शॉर्टर टाइम फ्रेम पर भी आप देखें तो एक राइजिंग वेज का फॉर्मेशन बन रहा है और वहां से स्टॉक एक अच्छा मूवमेंट दे रहा है।
मुझे लगता है करंट लेवल पर भी इसमें बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 2637 का और इसे कैरी कीजिए 2700 के लेवल के लिए। 2750 तक का लेवल आ सकता है। अगर आप थोड़ा सा समय दें कल तक का तो इट्स पॉसिबल कि 2800 2850 के लेवल्स भी हमें दिखाए। ओके 2850 तक के, यानी अगर आप देखें, याद रखिए ये कैरी ओवर ट्रेड है। कल से कविता इस पर एम्फेसाइज कर रही हैं स्ट्रॉन्ग मूव, और करीब करीब 2850 तक का अगर आप देखें, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे टारगेट इनका है। राजेश जी, आपका ट्रेड क्या होगा? मीनवाइल डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर रख दीजिएगा प्लीज निफ्टी एट डे हाई, और याद रखिए एज पर द ऑप्शन स्टैट जो हमने स्ट्रेटेजी रखी है अभी, न्यू हाई की पॉसिबिलिटी है आज क्लोजिंग में या फिर कल मॉर्निंग में। राजेश जी, आपकी कॉल। गुड आफ्टरनून एवरीवन। देखिए, मुझे इन पर्टिकुलरली जो अच्छा लग रहा है वो है टाटा कंज्यूमर, जिसके सुबह भी जिक्र हुआ था। एक टारगेट था 596 का और उसके बाद 600-602 का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से यहाँ पे पैटर्न उभर के आ रहा है, यहाँ पे फॉलो थ्रू मिलेगा और इसका जो नेक्स्ट लेग रहेगा, नेक्स्ट टारगेट रहेगा, वो रहेगा 614 का। इसलिए मैंने टाटा कंज्यूमर को चुना है। एक स्टॉप लॉस रखिए 588 का और इसे ट्रेल करते जाइए। मुझे लगता है जैसे 600 के ऊपर ये ट्रेड करना शुरू करेगा, ये शॉर्ट कवरिंग रैली थोड़ी तेज हो जाएगी। प्रोबेबली 600 के बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेड करेंगे। ये राय आपको आती हुई दिख रही है टाटा कंज्यूमर पर। लगातार एक सवा हफ्ते की गिरावट के बाद अब यहां पर आप एक अच्छा रिवर्सल प्ले आते हुए देख रहे हैं। ये स्विंग ट्रेड्स हैं तो ये आपको पोजिशनल कॉल्स भी आती हुई दिखेंगी। चंदन तपड़िया साहब से जुड़ेंगे। चंदन जी, स्वागत है आपका कमाई के अड्डे में। एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए। टॉप कन्विक्शन में पूरा टाटा ग्रुप रहेगा। मेरा मानना है कि सारे के सारे टाटा कंपनीज में आने वाले 1 से लेके 4 दिन में कम से कम 5 से लेके 10% का मूवमेंट आना चाहिए। और उसी कड़ी में देखिए टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर्स, टिन प्लेट, रैली सब अच्छे लग रहे हैं। एक आइडियाज की बात करें तो यहाँ पे मैं टाटा केमिकल पे रिकमेंडेशन की सलाह दूंगा। काउंटर का काफी सेटअप अच्छा है, वीकली चार्ट, डेली चार्ट, और जिस हिसाब से पैटर्न बना है इमीडिएट स्विंग हाई निकाल के बड़ा मूवमेंट दिखाएगा। तो 532 के स्टॉप लॉस से टाटा केमिकल ने 555 के टारगेट यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये तो दो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स हम लोग अपने कमाई के अड्डे में ट्रैक कर रहे हैं। टाटा केमिकल्स पर मोहर लगा रहे हैं चंदन तपड़िया साहब, और राजेश सतपुते साहब उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वापस रिकॉर्ड हाइज लगते हुए दिखेंगे टाटा कंज्यूमर पर। प्रकाश गाबा साहब की बारी। गाबा साहब, स्वागत है कमाई के अड्डे में। बताइए कौन से स्टॉक पर आपकी मोहर है, लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड? लॉन्ग साइड। गुड आफ्टरनून टू यू। मुझे जो अच्छा लगता है स्टॉक वो है मारुति सुजुकी। बढ़िया स्टॉक है। 8000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए। कहां तक जा सकता है? पहला पड़ाव रहेगा 8300। तो मारुति सुजुकी बाय। ओके, चलिए, तो मारुति बाय रहेगा। 28108 पे ट्रेड करता हुआ 8300 का अगर आप देखें प्रकाश सर का यहाँ पे ट्रेड मेंशन कर लेता हूँ, मारुति बाय है। ओके, ट्रेड बुल के अब हमारे साथ सचिन उत्तेकर मौजूद हैं बात करने के लिए। सचिन, गुड आफ्टरनून। आपका ट्रेड क्या होगा, कन्विक्शन ट्रेड, इस क्लोजिंग में जब निफ्टी अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को बढ़ता हुआ, और याद रखिए महज अब 8 अंक दूर है निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से। सचिन, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेंद्र, गुड आफ्टरनून शैल जी। देखिए, जिस तरीके से मार्केट प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग बायस ही रखना चाहिए, एंड सेक्टर रोटेशन भी काफ़ी हेल्दी है। सुबह हमने आईटी एंड ऑटो इन दोनों सेक्टर्स पे दाव लगाया था, बट मुझे अभी लग रहा है कि मीडिया में से सन टीवी का जो डेटा बन रहा है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जंक्चर पे है। 526 के आसपास इसके फ्यूचर्स है। अगर हम ओवरऑल सेटअप भी देखें तो लगभग एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा था। अपने बेस के आसपास 500 के आसपास इसने काफी अच्छा एनगल्फिंग बुलिश फॉर्मेशन एस्टैब्लिश किया था कल के सत्र में, एंड उसके बाद की आज फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। ओवरऑल 4% का ओआई एडिशन है, एंड जिस तरीके से इसने 525 को लान दिया है, मुझे लग रहा है यहाँ से मोमेंटम काफी तेज होना चाहिए। सो 540 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन आपको बनाए रखनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 521 के आसपास। को आती हुई दिख रही है सचिदानंद उत्तेकर साहब से, लेकिन बाजार में तेजी की धूम आपको मचती हुई दिखेगी। सेंसेक्स ऑलरेडी एक रिकॉर्ड हाई पर आपके सामने ट्रेड कर रहा है 49,796 के आसपास। तो यूं समझिए कि 50,000 का आंकड़ा जिसको बहुत लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वो आपको सेंसेक्स पर लगते हुए दिख सकता है फ्राइडे से पहले। ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से सिर्फ और सिर्फ 6 या 7 अंक दूर है, और बैंक निफ्टी जिसका ऑल टाइम हाई है 32,718, वो आपको लगभग 150 पॉइंट
नीचे है अपने ऑल टाइम हाइज से। तो ये 2 या 3 ऐसे आंकड़े हैं जिसको हम बाजार में फिलहाल ट्रैक करते हुए आपको दिख रहे हैं। जुड़ेंगे एकदम राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपने कोटक महिंद्रा बैंक पर तो मोहर लगाई ही है पोजिशनली, अगर बैंक निफ्टी भी अपने रिकॉर्ड हाइज की तरफ बढ़ता है, कोई ऐसा बैंक जो इसको आप साथ देता हुआ दिखेगा? जी हाँ, देखिए अगर बैंक्स में बात करें, बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी में 32,600 के ऊपर एक तरह से बायस बिल्कुल तेजी का रहता है, जहां पर 33,000 से लेकर 33,500 के लक्ष्य बन के आते हैं मंथली एक्सपायरी तक। यहाँ पर कौन से वो स्टॉक्स है जो बैंक निफ्टी को उठा सकते हैं? एक आपका है HDFC लिमिटेड। HDFC लिमिटेड ने एक तरह से अपना करेक्शन पूरा किया है और अभी वापस तैयार हुआ है ऊपर में 2750 2780 के लेवल लगाने के लिए। आई थिंक ये एक हैवी वेट है जो ऊपर ले जा सकता है। साथ ही में अगर PSU बैंक्स में हम बात करें तो यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों PSU बैंक्स के अंदर बुलिश सेटअप है। तो आई थिंक यहाँ पे पिक एंड चूज वाली स्टोरी, जहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो वहाँ पर अपने पोजीशंस ले। हमने स्टार्ट की है कोटक बैंक से। आई थिंक बैंक ऑफ बड़ौदा में भी यहाँ पर एक अच्छा सेटअप है, जहाँ पर आपको ऊपर में 85 तक के लेवल बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने मिल सकते हैं। हाई मोमेंटम, हाई बीटा स्टॉक है, तो आई थिंक उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर बैंक निफ्टी में आई थिंक जैसे 32,600 का लेवल निकलेगा, हमें और अपसाइड देखने मिलेगी बैंक निफ्टी के अंदर। ये राय आपको आती हुई दिख रही है बैंक निफ्टी पर राहुल शर्मा साहब की तरफ से। एक नज़र डालते हैं अपने निफ्टी पर, जो अभी भी 8 या 9 अंक नीचे है अपने ऑल टाइम हाई से। देखिए, ये पिक्चर आपके सामने है। अगर आप रिकॉर्ड हाइज देखें निफ्टी पर, आज आपको दिख रहे हैं अदानी पोर्ट्स पर, TCS पर और बजाज ऑटो पर। अब आप देखिए तेजी किन की वजह से है। तेजी आपको दिखेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से, आपको दिखेगी बैंक काउंटर्स की वजह से, इन्फोसिस की वजह से, TCS की वजह से। ये सारे इंडेक्स हैवी वेट्स हैं जिनकी वजह से बाजार अपनी मजबूती दौड़ और मजबूत करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन कौन कौन से स्टॉक आउट परफॉर्मर्स हैं? देखिए, टाटा मोटर्स पर आप एक लॉन्ग कॉल अरसे से एंजॉय कर रहे हैं। आपको अदानी पोर्ट्स पर सुबह सुबह चर्चा होती हुई दिखी, ये भी एक रिकॉर्ड हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। TCS पर एक आप फ्रेश रिकॉर्ड देख रहे हैं 3300 रुपए के ऊपर। और इसी तरीके से TCS के साथ साथ इन्फोसिस, HCL टेक और टेक महिंद्रा आपको हरे निशान में दिखेंगे। साथ ही साथ मेटल स्पेस में आपको बहुत अच्छी तेजी दिखेगी। टाटा स्टील आपको लगभग 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। काफ़ी सारे फार्मा कंपनीज और सीमेंट काउंटर्स भी नतीजों से पहले आपको चहकते हुए दिखेंगे। मुनाफा वसूली आपको कहाँ दिख रही है? हल्की सी कोटक बैंक और SBI पर। कुछ फार्मा स्टॉक्स आपको विश्राम करते हुए दिख रहे हैं और बाकियों में इतनी गिरावट नहीं है कि वो निफ्टी को नीचे खींच के लाएं। तो वीरेंद्र जी, ये एक ऐसा पिक्चर है निफ्टी का जो आपके सामने है और मुझे उम्मीद है कि आप एक रिकॉर्ड हाई लगते हुए दिखेंगे बाजार में कुछ ही समय में इस ट्रेड के दौरान। बताइए, कोई ऑप्शंस अगर आपकी डेस्कटॉप पर चहकते हुए दिख रहे हो तो? जी हाँ शैल जी, महज अगर आप देखें अब 6 अंकों की दूरी है, सही कहा आपने निफ्टी। ऐसे में 2 स्टॉक्स लेके आई है। एक तो HDFC का जिसका जिक्र किया राहुल ने इटसेल्फ, अभी अगर आप देखें इसका ऑप्शंस पे इतना खूबसूरत इंपैक्ट आता है कि पूछिए मत। और दूसरा है चोला फाइनेंस। एक बार राहुल पहले तो बताइए चोला फाइनेंस, डायरेक्टर साहब प्लीज चोला फाइनेंस की आप लेके आइएगा 480 की कॉल ऑप्शन। सिंस ये इटसेल्फ अगर आप देखें स्पॉट जो है, नहीं जेन फ्यूचर्स 457 पे ट्रेड कर रहा है, तो मतलब होता ही नहीं अगर आप देखें एट द मनी लेने का। चोला फाइनेंस की 480 का कॉल ऑप्शन प्लीज लेके आइएगा। और दूसरा ऑप्शन लिखे आइए HDFC, ये है 6 रुपए 50 पैसे, ठीक है। और HDFC कल हमने ली थी 2700 की कॉल, अब हम फोकस करेंगे 2750 की कॉल पे। राहुल, इन दोनों ट्रेड से फोकस कीजिए। 650 चोला फाइनेंस, क्या गजब की शॉर्ट कवरिंग, क्या गजब का फ्रेश लॉन्ग एडिशन भी है उसके बाद, और एक टिपिकल फ्लैग का ब्रेकआउट आया है। और HDFC की 3185 पे ट्रेड करती हुई 2750 की कॉल। इन दोनों पे अपना टिक दीजिएगा प्लीज। जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो दोनों स्टॉक के सेटअप जो है वो बुलिश है, इनमें कॉल्स में अच्छा मुनाफा हो सकता है। आई थिंक चोला फाइनेंस की हम बात करें तो यहाँ पर हमें 480 485 तक के लक्ष्य आते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आई थिंक ऑप्शंस की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो 460 का कॉल ऑप्शन है, तकरीबन 14 रुपये के आसपास, ये अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर प्रेजेंट करता है। आई थिंक इसे 8 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय करके चला जा सकता है। ऊपर में आपको 25 रुपये तक के लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। जहाँ तक HDFC लिमिटेड की बात है, आई थिंक इंडेक्स हैवी वेट है, ये एक तरह से लीड कर रहा है पूरे फ्रंट से। यहाँ पर आपको ऊपर में 2750 से लेकर 2800 तक के लेवल आते हुए देखने मिल सकते हैं। और इसमें जो 2700 का कॉल ऑप्शन है तकरीबन 43 रुपीज़ के आसपास, आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है। इसे बाय करें 30 रुपये के स्टॉप लॉस से, और ऊपर में आपको इसमें लगभग 75 रुपीज़ तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों के दोनों स्टॉक में बुलिश बायस है, दोनों में कॉल ऑप्शंस में अच्छा ट्रेड यहाँ पर बनकर निकल सकता है।
चलिए, ये राय आपको दिख रही हुई है HDFC के ऑप्शंस में, लेकिन कैश मार्केट्स में कहां तेजी है? डायरेक्टर साहब, ऑटो स्टॉक्स के बाद चलेंगे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स। कविता जी, आपसे राय लेंगे। मिंडा इंडस्ट्रीज पर स्टॉक भागे जा रहा है, 439 का प्राइस मेरे सामने। बताइए क्या राय है आपकी? बहुत ही शानदार ब्रेकआउट और बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट ऊपर की सतह की तरफ। शैल जी, मिंडा इंडस्ट्रीज फिलहाल अगर आप देखें तो एक ऑलरेडी अच्छा मूव दिया है, 437 के लेवल पर फिलहाल दिख रहा है। इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस डेली चार्ट सेटअप पर आ रहा है दैट इज एट 445 के लेवल पर, और इंट्राडे में सिंस 437 पर पहुंच चुका है। नई पोजीशंस अगर लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा नीचे लें, 435 436 के लेवल पर। 445 के लेवल्स के लिए इसे अप्रोच किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 429 का। राय आपको दिख रही है मिंडा इंडस्ट्रीज पर 498.60 का आपको यहां पर एक रिकॉर्ड हाई लगता हुआ दिखेगा। आज ये इसका सर्किट भी है और पूरी कोशिश में है मिंडा इंडस्ट्रीज आज ही अपना एक रिकॉर्ड हाई तोड़ने को। और वीरेन जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मेरे ख्याल से निफ्टी पर भी रिकॉर्ड हाई आपको लगता हुआ दिख रहा है। वीरेन जी। जी हाँ सर, बस अभी 1.5 पॉइंट से रह गया। 1.5 पॉइंट की मेहरबानी और हो जाए, वो करम हो जाए तो हाई 51.50 याद रखिएगा, 51.50, और ऑल टाइम हाई है 53.50। तो बहस 2 अंकों का फ्रैक्शन रह गया है, लेकिन शायद ये पूरा हो जाएगा। आपने बड़ा खूबसूरत ट्रेड पकड़ा। मिंडा आपकी स्क्रीन पे डे हाई पर फ्लो करता हुआ, HDFC की वो कॉल 33.30 पर आ गई है, गजब का मूव यहाँ पे। और साथ ही साथ UPL, शैल जी और मैंने पिछले 5 दिन में जो डिस्कशन इस स्टॉक पे किया है ना, 505 पे पकड़ा गया था। राजेश, अब हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स जो होंगे वो UPL में इन द मनी है और बहुत बड़े वाइल्ड स्विंग से इन द मनी है। आपकी राय क्या कहती है 579 डे हाई पर और इस दौर के नए हाई पर? नाउ ये अपने जनवरी हाईज को विजिट करता हुआ, आपकी राय? अभी भी कोई ट्रेड यहां पर और कोई ऑप्शन अगर आपके जहन में आता हो तो प्लीज निफ्टी डायरेक्टर साहब रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज। राजेश, आपके कमेंट्स। वीरेन, विल यू प्लीज रिपीट? मैंने ठीक से सुना नहीं, थोड़ा इशू था नेटवर्क में। UPL यस, UPL पे आपका टेक। वीरेन देखिए वीरेन, फर्स्ट ऑफ ऑल UPL में एक शॉर्ट कवरिंग रैली है और जिस तरह से निफ्टी पे नया हाई लग चुका है 14,653.80, ये निफ्टी का न्यू हाई है। अभी अभी आप देखें तो 54.65 का हाई लगा के आया। तो नए शिखर पर निफ्टी। कल जो मूव शुरू हुआ, याद रखिए परसों का लो था हमारा 14,223। शैल जी, लगभग 425 अंकों का ये पुल बैक उस ट्रैजेक्टरी से खूबसूरत रहा। FIs की अप्रोच अच्छी थी, इंडेक्स पे फोकस कर रहे थे और सब चला। लेकिन IT, बैंक निफ्टी और इंडिविजुअल स्टॉक्स में क्या गजब का मूव मिला। शैल जी, आपको भी ये नया शिखर और नया लेवल मुबारक हो और सभी दर्शकों को भी। जी चलिए, तो हमारे पूरे पैनल को शुभकामनाएं। निफ्टी पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ही दिन में बिल्कुल कायाकल्प होते हुए देख रहे हैं। एक नया शिखर आपको यहां पर आता हुआ दिख रहा है। अब 14,654 बुल्स दौड़ते हुए दिख रहे हैं और जैसे कि आपको CNBC आवाज पर अक्सर राय मिलती है, बुल्स के पीछे दौड़ें, बुल्स के सामने ना दौड़ें। आपको बहुत जबरदस्त चोट लगेगी अगर आप बुल्स का सामना करेंगे, उनको अपना मित्र बनाएं और उनके पीछे पीछे आप दौड़ते हुए दिखें। डायरेक्टर साहब, बिल्कुल सही मौका है कि एक कंट्रीब्यूटरी प्लेट देख लेते हैं किन की वजह से ये तेजी आती हुई दिख रही है। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 26 अंक का आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आता हुआ दिखेगा। लगातार 3 दिन तेजी, और इस तेजी के जनक हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल शर्मा साहब। उन्होंने स्टॉक को मेरे ख्याल से 1920 रुपए के आसपास आपको सुझाया था। HDFC बैंक के ऑप्शंस आपको वीरेन जी ने अभी थोड़ी देर पहले पकड़े। HDFC की वजह से लगभग 19 अंक की तेजी। इन्फोसिस और TCS पर आप सुबह से ही लंबी कॉल्स का लुत्फ उठा रहे हैं। बचा ICICI बैंक 551 रुपए। आशीष चतुर्मोता साहब पिछले 3 दिन से आपको इस पर एक लॉन्ग कॉल देते हुए दिख रहे हैं। कोटक बैंक अब राहुल शर्मा साहब को पसंद आता हुआ दिख रहा है। ITC, NTPC और पावर ग्रिड कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी वजह से बहुत ही मामूली सा एक लाल निशान आपको निफ्टी पर आता हुआ दिखेगा। लेकिन हर्ष और उल्लास का समय दलाल स्ट्रीट पर, एक फ्रेश हाई बाजार में निफ्टी पर और सेंसेक्स पर, और बजट में सिर्फ और सिर्फ 7 ट्रेडिंग सेशन
आपको आते हुए दिख रहे हैं। गौरांग शाह साहब से जुड़ेंगे। बाजार को बहुत ही बारीकी से देखते हैं और जब सब लोगों का हर्ष और उल्लास हो रहा हो वो आपको बहुत ही अच्छी राय देते हैं। शाह साहब, आपके सामने एक फ्रेश हाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताइए यहां से आपकी रणनीति क्या होगी बजट तक? आपको भी ढेर सारी बधाइयाँ शैल जी, आपको, वीरेंद्र जी को और सभी महानुभाव जो इस प्लेटफॉर्म पर हैं हमारे साथ, और सभी दर्शकों को। और एक आंकड़ा हमने जिक्र किया था शैल जी 15,000 निफ्टी का, तो मुझे तो ताज्जुब नहीं होगा कि बजट वाले दिन भी ये अगर हासिल हो जाए तो जिस तरीके से बहुत ही सकारात्मक और सक्षम रूप से हम बाजार की चाल देख रहे हैं। और हमने गिरते हुए बाजार में हमेशा यही कवायद की थी कि आप खरीदारी का मौका ढूंढें और अच्छे मजबूत बैलेंस शीट वाले, सक्षम मैनेजमेंट वाली कंपनियों में निवेश करें। इसी आधार पर और इसी तर्क पर अगर मैं कोई एक निवेश लायक स्टॉक मध्यम से लंबी अवधि तक बताना चाहूं तो वो आज एक बहुत ही मजबूत मुकाम पर खड़ा हुआ है। मझौली कंपनी आईटी क्षेत्र की माइंडट्री, मेरे ख्याल से पिछली बार जब मेरी नजर पड़ी थी तो 5% के आसपास ऊपरी तरफ का कारोबार कर रहा था, 1700 के ऊपर चल रहा था। मध्यम अवधि में यह 1950-2000 तक चला जाए उसमें मुझे ताज्जुब नहीं होगा। और जिस तरीके से नतीजे आए हैं, लंबी अवधि के लक्ष्य तो उसके ऊपर के हमारे आती हुई दिख रही है माइंडट्री पर। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, एक नया शिखर आपके सामने निफ्टी पर, पोजिशनली क्या राय अगले 7 दिन की बजट तक? राहुल जी, मेरा प्रश्न आप तक पहुंचा? जी हाँ, बोलिए। सर, मैं आपसे राय लेना चाह रहा था, अगले 7 दिन के लिए पोजिशनली आप निफ्टी में क्या पोजीशन लेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। निफ्टी ने आज अपना एक रेजिस्टेंस जोन था 14,620 से लेकर 14,650 का, आई थिंक उसे काफ़ी अच्छे मार्केट ब्रेड्थ के साथ निकाला है। और खास करके लास्ट 2 सेशन में क्या हुआ है कि ब्रॉड बेस्ड बाइंग हुई है। जनरली थोड़ी वोलाटिलिटी हमें देखने मिलती है, लेकिन लास्ट 2 सेशन से वोलाटिलिटी कम हुई है, तो ये संकेत दे रही है आई थिंक निफ्टी में और अपसाइड बाकी है। आई थिंक जो अगला पड़ाव आ रहा है निफ्टी में 14,800 और 15,000 का आ रहा है। आई थिंक ये 2 लेवल हमें एक्सपायरी तक, मंथली एक्सपायरी तक देखने को मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी में जो हिसाब से सेटअप है, आई थिंक 14,600 का एक तरह से क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस होना चाहिए लॉन्ग्स का। और जो हिसाब से बैंक निफ्टी में सेटअप है, आई थिंक 32,000 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी लॉन्ग पोजीशंस पे बने रह सकते हैं। सो दोनों के दोनों इंडाइसेस में डायरेक्शन ऊपर का है और साथ ही में ब्रेकआउट होता दिख रहा है निफ्टी के अंदर। ब्रेकआउट ट्रेड आप खेलेंगे निफ्टी पर, लेकिन एक स्टॉक जो आपको शिखर के बाद नए शिखर दिखा रहा है वो है एमआरएफ। डायरेक्टर साहब, जरा स्क्रीन पर लेके आइए एमआरएफ। आपके सामने अब प्राइस जो है वो आपको 91,000 रुपए, जी हाँ 91,000 के ऊपर आता हुआ दिखेगा। और अक्सर आपको सीएनबीसी पर सुनते हुए दिखाई जाएगा कि एमआरएफ हमारे देश का पहला लखटकिया शेयर आपको बनता हुआ दिखेगा। इस फ्रेज के जनक आशीष जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, और 51,100 का प्राइस। और हमेशा मैं वीरेंद्र जी को छेड़ता हूं। वीरेंद्र जी, इसके कुछ अच्छे ऑप्शंस बताइए। रहने दीजिए शैल जी, इसका ऑप्शन लेने जाएंगे उतने में कई स्टॉक आ जाएंगे, डिलीवरी मिल जाएगी उतने में। मतलब एमआरएफ के ऑप्शन में आप 2 इन्फोसिस और 1 टीसीएस खरीद सकते हैं शायद। मैं गलत तो नहीं कह रहा? जी हाँ, नहीं, और थोड़ी सी नजदीकी स्ट्राइक पे आ गए तो बहुत कुछ आ जाएगा आपके पास। मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि आप पूरा का पूरा निफ्टी खरीद लें 1 यूनिट, अगर आप और नजदीकी स्ट्राइक्स के पास आ जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, चंदन दबड़िया साहब, आप लंबी अवधि के चार्ट्स देखते हैं एमआरएफ पर। कम से कम मेरी अपनी समय जब मैंने आपके साथ बिताया है, हम लोग इस स्टॉक के बारे में चर्चा कर रहे हैं लगभग 50,000 रुपए से जरूर। अब बिल्कुल डबल होता हुआ आपको दिख रहा है। पोजिशनली बताइए एमआरएफ कहां जा रहा है? बिल्कुल सही। देखिए, इस पूरे सेक्टर में मेरा फोकस है और आज सुबह भी हमने बोस्ट पे रिकमेंडेशन दिया था और एमआरएफ लगातार यहाँ पे अपमूव दिखा रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बायस है।
1 लाख के तो यहाँ पे इमीडिएट शॉर्ट टर्म के टारगेट है जो मौजूदा लेवल से बस 8,000 रुपए दूर है, बट ऊपर में ऐसा जो प्राइस स्ट्रक्चर बना है उसमें लग रहा है 1,11,000 तक के लेवल बनेंगे, क्योंकि मंथली चार्ट पे एक राउंडिंग फॉर्मेशंस का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। इस काउंटर का जो मेजर ब्रेकआउट है वो लगभग 82,000 के लेवल को पार करने के बाद हुआ था और वहां से 95,000 और 1 लाख के इमीडिएट टारगेट हो रहे थे। तो अब यहाँ पे अपमूव इंटेक्ट है, 1 लाख के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे रखने चाहिए और 1,11,000 के पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए रखना चाहिए। और जिस हिसाब से इस काउंटर में ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है, वॉल्यूम्स है, प्राइस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है, पोजीशन इंटेक्ट रखनी चाहिए। 87,500 के स्टॉप लॉस से 1,11,000 के टारगेट। अच्छा, मैं एक ऑप्शन ट्रेड देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं एक आउटलुक शेयर करूंगा प्लीज। अभी जो मैंने निफ्टी की स्ट्रेटेजी शेयर की थी कि 25 के ऊपर आपको और 40 पॉइंट मिलेंगे। याद रखिएगा मॉर्निंग का टारगेट था 677, वो आएगा। एक ऑप्शन कैरी हम कर सकते हैं निफ्टी पे, उसके बाद उस पर मैं 5 मिनट में डिस्कशन करूंगा, लेकिन उससे पहले एक ट्रेड लेते हैं। जेएसपीएल, राहुल जरा प्लीज जेएसपीएल को स्कैन कीजिएगा। ये एक पिछले समझ लीजिए कि 7 जनवरी से टिल डेट तक का जो पूरा जोन था उसको पार करता हुआ अब मैं देख रहा हूं एनएससी की साइड पे एग्जैक्टली इसकी 310 की कॉल में काफी अच्छा खासा 55 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं। उसके बाद इसकी 320 की कॉल में भी अगर आप देखें अच्छा एडिशन हुआ है 22 कॉन्ट्रैक्ट्स का। एक बार इसकी 310 की कॉल पे कैपिटलाइज करें क्या? 303.40 डे हाई पे 10.35 पे ट्रेड करता हुआ इस वक्त। जी हाँ, बिल्कुल। जिंदाल स्टील का जो टेक्निकल सेटअप है यहाँ पर 307 पे एक अच्छा ब्रेकआउट प्लेस्ड है, जहाँ पर स्टॉक हमें यहाँ से तकरीबन 8 से 10% का अपमूव दिखा सकता है पोजिशनल बेसिस पे। आई थिंक बायस बिल्कुल तेज़ी का है यहाँ पर, और आई थिंक इसमें जो कॉल ऑप्शन है, अगर मैं ऑप्शंस की आज की बात करूँ तो आज हमें 310 में हाईएस्ट बिल्टअप देखने मिला है। तकरीबन 2,35,000 शेयर्स यहाँ पर ऐड हुए। आई थिंक इसे हम तकरीबन 8 रुपये के आसपास बाय करके चल सकते हैं। ब्रेकआउट कैच करने के लिए आई थिंक ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आइडियल रहेगा। इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 4 रुपये का, और आई थिंक ये ब्रेकआउट अगर प्ले होता है जो हिसाब से स्टॉक का टारगेट 325-330 का आ रहा है, वहाँ पर ये ऑप्शन आपका इजीली यहाँ से 15 से 20 रुपये ऊपर में लगा सकता है। तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी फेवरेबल है। ये ऑप्शन ट्रेड लॉन्ग ट्रेड करके बिल्कुल चला जा सकता है 4 रुपये के स्टॉप लॉस से। ये राय आपको आती हुई दिख रही है जेएसपीएल पर। एक दो स्टॉक प्राइसेस मैं स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं। टिन प्लेट पर ध्यान दीजिए, दिन के उच्चतम लेवल पर आपको ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखेगा। यहां पर मूवमेंट है लगभग 189 रुपए, यानी कि 1 रुपए कम 190। आपको बहुत ही शानदार मूवमेंट दिख रहा है। इस स्टॉक पर भी नजर रखिए, पूरा का पूरा मेटल स्पेस क्योंकि चहक रहा है। टिन प्लेट एक हाई बीटा काउंटर है, इस पर आप नजर रख सकते हैं। साथ ही साथ अपना ध्यान केंद्रित कीजिए फिलहाल बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज पर और अदानी पोर्ट्स पर। एकदम जुड़ेंगे राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी बताइए, अदानी पोर्ट्स का जो रिकॉर्ड आपके सामने है 558.35, क्या ये सही मौका है यहां पर मोमेंटम चेज करने का? जी, आई थिंक अदानी ग्रुप में जो हिसाब से, खास करके अदानी पोर्ट में जो हिसाब से परफॉर्मेंस है, लगातार 5 हफ्तों से स्टॉक वीकली बेसिस पे ग्रीन कैंडल्स बना रहा है, और आई थिंक यहाँ पर बिल्कुल भी साइन नहीं है। अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर्स की बात करूँ तो इनमें अभी भी मोमेंटम काफ़ी बना हुआ है। आई थिंक यहाँ पर मोमेंटम राइड करने वाला जैसा ट्रेड है। आई थिंक फ्रेश भी अगर यहाँ पे एंट्री लेनी हो तो इसमें 4 दिन पहले ये स्टॉक ने तकरीबन 543 के आसपास हाई लगाया था। आई थिंक वो स्टॉप लॉस से यहाँ पर एक लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है, जहाँ पर ऊपर में आपको 580 से लेके 600 तक का पोजीशन टारगेट आता है। आई थिंक जैसे जैसे स्टॉक ऊपर मूव करेगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाए, बिकॉज एक तरह से वर्टिकल राइज देखी हमने स्टॉक के अंदर, बट क्योंकि अभी तक मोमेंटम बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है, आई थिंक इसे अभी भी यहाँ पर पार्टिसिपेट किया जा सकता है। जी चलिए, अदानी पोर्ट्स पे राहुल का टिक था। मेटल्स में एक बार फिर से मूव आता हुआ जेएसडब्ल्यू स्टील डे हाई पर। जेएसपीएल जो हमने कॉल ली थी अभी, वो करीब करीब 980 से लेकर 1150 के स्क्रीन पर अब ट्रेड करती हुई। ऑप्शंस पे मेटल्स में अच्छा इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन मैं इस विषय को थोड़ा तब्दील करते हुए अब बात करूंगा कल के फैक्टर्स पर, कल के ट्रिगर्स पर। आशीष के पास चलते हैं, वो फैक्टर्स जो कि कल बाजार पे हावी होंगे। आशीष बताइए। वीरू, सबसे पहले तो कल थर्सडे है, तो वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी की तैयारी हम लोग कर रहे होंगे, और कल सुबह ध्यान रखिए पूरा एशिया रिएक्ट कर रहा होगा जो बाइडेन साहब की इनॉग्रल स्पीच पर, जिसमें ग्लोबली कहा जा रहा है कि अगले 4 साल का किस तरह का टेन्योर हो सकता है, किस तरह की ब्रॉडर पॉलिसीज होंगी, वो शायद ले आउट करते हुए नजर आए। इसलिए इनॉग्रेशन सेरेमनी अपनी जगह, वो इनॉग्रल स्पीच जो है कहा जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो उस पर हम कल सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। कल रिजल्ट्स हेवी डे है,
तो पहले निफ्टी की जो कंपनीज है उनके नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो के कल नंबर्स आने हैं। इनके अलावा वायदा बाजार की जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उसमें जेएसपीएल, एसआरएफ, बायोकॉन और बंधन बैंक के नंबर्स आने। ढेरों कैश मार्केट के आंकड़े आने, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट वाले हाईलाइट कर देता हूं। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट्स, काजरिया सिरामिक्स, आवास फाइनेंशियल्स, एम्फोसिस, जेंसार और साइंट, 3 मिड कैप आईटी कंपनीज, जेके टायर, साउथ इंडियन बैंक, एमसीएक्स और वेस्टलाइफ डेवलपमेंट। ये कुछ चुनिंदा मैंने नाम सामने रखे, अदरवाइज लिस्ट लंबी है जिनके कल रिजल्ट्स आने हैं। कल एचसीएल टेक का जो इंटरिम डिविडेंड आया था 4 रुपए पर शेयर का, उसका एडजस्टमेंट होगा, एक्स डेट है। प्राइमरी मार्केट्स वो पिकअप हो रहे हैं। तो कल ध्यान रखें, होम फर्स्ट फाइनेंस कंपनी इंडिया का आईपीओ खुलने जा रहा है। 517 से 518 का प्राइस बैंड, कुल मिलाकर 1150 करोड़ रुपए जुटाने की योजना। और कल डे 2 होगा, आज खुले हुए आईपीओ का इंडिगो पेंट्स का 1488 से 1490 का प्राइस बैंड, और यह भी 1170 करोड़ रुपए जुटाने के लिए इस समय बाजार में खुला हुआ है। फार्म लॉज पे सुप्रीम कोर्ट ने जो कमिटी अपॉइंट करी थी, वो उस मुद्दे पर स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ और फार्मर्स यूनियंस के साथ कल से कंसल्टेशंस की शुरुआत करेंगे। और हां, हम और आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, पार्लियामेंट्री पैनल ने कल फेसबुक, ट्विटर ऑफिशियल्स को समन करा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के मिसयूज को लेकर। आपको याद होगा हाल में व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेट पॉलिसी जो थी वो बदली थी, उसके बाद हंगामा हुआ था। उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के बदलाव के बाद इन सबको समन करा गया है। अच्छी बात, थोड़ा कड़ा रखना चाहिए जी। वैसे आशीष जी, जो लोग व्हाट्सएप देखते हैं उसमें मैसेज आ रहा है उनकी तरफ से कि भाई हमें कुछ नहीं दिख रहा आपका, है ना? जो आप व्हाट्सएप में आजकल मैसेज पढ़ रहे हैं तो उसमें लिखा आ रहा है कि पॉलिसी में ऐसा कुछ फेरबदल नहीं हुआ कि हमें जो आप लिखते हैं या जो आप पोस्ट करते हैं वो दिख रहा है, लेकिन कौन मानने को तैयार है? ये बात बताइए। इंटरेस्टिंग कार्टून था, एक बच्चा अपने घर छोड़ के जा रहा है, मैं जा रहा हूं, यहाँ पे बिल्कुल प्राइवेसी नहीं है। थोड़ी देर में बच्चा वापस आ जाता है, बोलता है वहां पे लोग ही नहीं है। तो वापस आ गया। अच्छा, आपको जो दर्शक हमारे साथ दोपहर को जुड़ते हैं, एक्चुअली उनको आशीष जी ने बताया नहीं कि उनके शाम का क्या प्लान है, तो वो डायरेक्टर साहब आपको स्क्रीन पर दिखाते हुए दिखेंगे। डायरेक्टर साहब, वो जो इनॉग्रल स्पीच में आज प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन साहब एक स्पीच देंगे, स्पीच के बाद एक धमाका भी होने वाला है। जरा वो जो 2 धमाके हैं उनको स्क्रीन पर दिखाइए। आशीष जी आतुर हैं शाम का जो शो है वो देखने के लिए, उनको जरा स्क्रीन पे लेके आते हैं। ये देखिए, तो ये है जेनिफर लोपेज और इनका एक मेरे ख्याल से प्रदर्शन होगा। और आप आराम से यहीं आशीष बोरी से ले आइए। कल हम लोगों ने 15 फीट बाय 12 फीट के स्क्रीन पर मैच देखा था और आप यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल। तो सुबह आप जल्दी आइए, जब आप जाएंगे ही नहीं तो क्या परेशानी होगी। तो इनॉग्रल स्पीच है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरे विश्व के बाज़ारों में आपको एक इंटरेस्ट आता हुआ दिखेगा कि अगले 4 साल का जो रोड मैप है वो क्या होगा दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के लिए और दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों के लिए। गौरांग शाह साहब से जुड़ेंगे। गौरांग साहब, आप अक्सर ग्लोबल मार्केट्स भी ट्रैक करते हैं, आपकी मित्र मंडली में बहुत विदेशी निवेशक भी हैं। क्या आपको अटकलें आती हुई दिख रही हैं? कहाँ आपकी पैनी नज़र होगी इस इनॉग्रल स्पीच में? तो शरण जी, 46वें राष्ट्रपति के रूप में आज देर शाम यानी कि रात के 10 बजे भारतीय समय के अनुसार जो बाइडेन साहब राष्ट्रपति की शपथ लेंगे। उपराष्ट्रपति के रूप में हम श्रीमती कमला हैरिस को भी देखेंगे। 2 अटकलें जो मुख्य रूप में सामने आती हैं, एक तो जिस हालात और परिस्थिति में अमेरिका की अर्थव्यवस्था है उसको किस तरीके से प्रेसिडेंट साहब श्री बाइडेन साहब बाहर निकालेंगे। कोविड महामारी को लेकर के जिस तरीके का एक कड़ा रुख WHO के सामने ट्रंप साहब ने अपनाया था उसको किस तरीके से दूर करेंगे। भारत और अन्य देशों के साथ इनकी बायलैटरल अप्रोच क्या होगी, खास करके 2 देशों के साथ, एक है नॉर्थ कोरिया और दूसरी है ईरान। क्योंकि ये एक ऐसी परिस्थिति है शैल जी कि वो सिर्फ इन 2 या 3 देशों को हिलाता नहीं है, ये पूरे देश को, पूरे जग को हिला देता है, पूरे विश्व को हिला देता है अगर कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो। और उनकी एक टिप्पणी में बाइडेन साहब ने ये भी कहा था कि भारत के साथ संबंध और मजबूत करेंगे
और जो भी रिश्ते हैं दोनों देशों के, उसको एक मजबूत बुनियाद बनाते हुए कारोबार भी आगे लेके जाएंगे। तो ये कुछ अहम चीजें होंगी जहां पर हमारी नजर रहेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जो परिस्थिति है उससे उभरे और सकारात्मक रूप से हम आगे बढ़े। खासकर नज़र रहेगी भारत और अमेरिका के बायलैटरल रिलेशंस पर। पिछले 15 साल से आप देखिए ये बहुत ही मृदुल और बहुत ही मधुर हैं, और ये मान के चलिए कि दो भारत के जो अहम सेक्टर्स हैं जहां पर आप ग्लोबली धूम मचते हुए दिख रहे हैं, वो है भारत का जो फार्मा सेक्टर है और दूसरा हमारा आईटी सेक्टर। दोनों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है, लगभग 60 से 75% मुनाफा और टॉप लाइन आपको दोनों सेक्टर्स की अमेरिका की तरफ से आती हुई दिख रही है। नज़र पैनी आपको गौरंग शाह साहब वहां पर रखते हुए दिखेंगे। कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज होंगी तो वो आपको बताएंगे। चलिए, रिजल्ट्स की एबीसी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुमित जी स्टूडियो में, और यतिन जी भी पधार चुके हैं। उनका ध्यान रहेगा डीलिंग रूम पर, लेकिन पहले समझते हैं सुमित जी से। सुमित जी, कौन से दो बहुत ही अहम आंकड़े हैं रिजल्ट्स में जहां पर आप अपनी नजर रखे हुए हैं कल के लिए? देखिए, कल है एशियन पेंट्स और बजाज ऑटो, दोनों निफ्टी की जो कंपनीज हैं, इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। खासतौर से दोनों से ही जो अर्निंग्स है उनकी शुरुआत हो जाएगी, आप पेंट स्पेस की भी और टू व्हीलर स्पेस की भी। पहले एशियन पेंट्स के नंबर्स पर नजर डालते हैं। करीब 13.5% के आसपास रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान इस तिमाही में, रफली 6,150 करोड़ रुपए एक आंकड़ा इस तिमाही में कंपनी पोस्ट कर सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी रफली 1,450 करोड़ रुपए के आसपास रहने का अनुमान है, जो कि 1,190 करोड़ से बढ़कर आएगा। करीब 22 से 23% का एक जंप यहां पर भी आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। साथ ही साथ मार्जिन के लिहाज से करीब 23%, 24% की रेंज में मार्जिन होंगे, जो कि 21% से बढ़कर इस तिमाही में कंपनी पोस्ट करेगी। और मुनाफा भी 975 करोड़ रुपए आएगा, जो कि 780 करोड़ की रेंज से बढ़ने का अनुमान है। तो ऑपरेटिंग मुनाफा 22% और मार्जिन भी करीब 1.5 से 2% के आसपास बढ़ सकते हैं। 2-3 बड़े ट्रिगर, एक तो डोमेस्टिक ग्रोथ अच्छी रह सकती है, फेस्टिव डिमांड का एक इंपैक्ट रहेगा, साथ साथ जिस तरह से अनलॉक हुआ है उसके चलते भी अब जो इनके नंबर्स है लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में थोड़े बेटर साइड पे आते हुए दिखाई पड़ेंगे। वॉल्यूम ग्रोथ का आंकड़ा सबसे क्रूशियल रहेगा, 17 से 19%। ये एनालिस्ट फ्रेटर्निटी जो है वो मान के चल रही है कि लोएस्ट एंड पे 17% और अपर एंड में 19 से 20% के आसपास ये आंकड़ा रहेगा। तो एशियन पेंट पे आप इस लिहाज से नजर रखें। वैसे भी शेयर एक अच्छी तेजी में 2700 के स्तरों पर कामकाज कर रहा है। चलिए, तो पहला आंकड़ा है एशियन पेंट्स पर। एकदम जुड़ेंगे कविता जी से। कविता जी, लगातार दूसरे दिन शानदार तेजी, स्टॉक में एक हम लोग स्विंग ट्रेड ऊपर की तरफ ट्रैक कर रहे हैं 2703। बताइए, चार्ट्स पर आपको एशियन पेंट्स पोजिशनली कैसा लगता है? यस शैल जी, शो की शुरुआत में भी हम डिस्कस किए हैं, दैट वाज माय टॉप पिक, और मुझे लगता है अभी भी एशियन पेंट्स को आप आज के नज़रिए से भी 2723, 2770 के लेवल्स के लिए देख सकते हैं। इवन पोजिशनली मैं चार्ट सेटअप पर आप देखें तो एक अच्छा ट्रक फॉर्मेशन बना है। वंस ये 2718 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा आज, फिर इसमें एक अच्छा बड़ा मूव हम देख सकते हैं, एंड स्टॉक में अप्रोच अप टू 2800 एंड 2850 के लेवल्स के लिए। जी हाँ शैली, इसमें जो 2850 के लेवल की बात कर रही है ना कविता, उसको मैं स्टैट्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ। सुमित ने जैसे कि नंबर्स की एक्सपेक्टेशन रखी, ये 2850 की बात कविता ने भी करी। राहुल, अगर आप इस पर एक टेक और दें, क्योंकि इसमें ट्रेड अगर अच्छा बैठा तो पैसा भी काफ़ी बनेगा। लुक एट 2800 कॉल, 119 कॉन्ट्रैक्ट्स रिड्यूस हुए हैं। लोग कहेंगे मैं कॉन्ट्रैक्ट्स क्यों बोल रहा हूँ, एनएससी की नई साइड पे कॉन्ट्रैक्ट्स आ रहे हैं आजकल। अच्छा, 2820 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 2860 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, अच्छे शॉर्ट कवरिंग है सारी स्ट्राइक्स में। इसमें आपकी राय डॉक्टर साहब, 2840 की कॉल लेके आइएगा, 19 पे ट्रेड करती हुई ग्रैब करना चाहिए क्या इसको? क्योंकि अगर नंबर्स अच्छे रहे, अच्छा पैसा बनेगा इस ऑप्शन पे। 2840 आई थिंक थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी, थोड़ा और नीचे आते हैं, काम करते हैं, क्योंकि स्पॉट ट्रेड कर रहा है काफ़ी नीचे। डॉक्टर साहब एक काम कीजिए, आप कॉल लेके आइए, आप 2780 की ये ट्रेड कर रही है 34 पे। राहुल, प्रायर टू अर्निंग्स पकड़े क्या इस 2780 की कॉल को? माफ कीजिएगा, थोड़ा ऑडियो में दिक्कत थी। एचडीएफसी लिमिटेड की बात कर रहे हैं ना? नहीं, मैं एचडीएफसी लिमिटेड से बाहर निकल गया राहुल जी। एशियन पेंट्स प्रायर टू अर्निंग्स 2780 की कॉल, हायर स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग काफी है। मेरे ख्याल से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अच्छा कविता, 2780 की कॉल पे चंदन आपका व्यू क्या रहेगा 2780 की कॉल पे? लीजिए, बात करते करते 3620 की हो गई अभी।
में यहाँ पे लेना चाहिए। और देखिए एशियन पेंट पे लगातार हम पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, जब से इस काउंटर ने 3 दिन पहले एक डोजी फॉर्मेशन बना के और बॉटम बनाया है, और जिस हिसाब से प्राइस स्ट्रक्चर बन रहे हैं रियल में, तो यहाँ की जो रिसेंट के स्विंग आई है 28-70-75 के आसपास वो टारगेट होने चाहिए। तो काफी अच्छा प्राइस एक बेस बनाया है, मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, और उस मेजर ट्रेंड पॉजिटिव में एक डिप बना के अपमूव बना है, तो अपमूव आना चाहिए और यहाँ पे फोकस करना चाहिए 2800-2875 के लिए। और यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसमें भी ट्रेड किया जा सकता है, और नतीजों के चलते यदि यहाँ पे ऑप्शंस पे आप फोकस कर रहे हो तो इस 2800 की जो कॉल है उसमें अच्छा मूवमेंट देखना चाहिए। मैं यदि प्रीमियम्स की बात करूं 2800 की कॉल की, तो इसमें आज अच्छा खासा अट्रैक्शन है, वॉल्यूम्स भी देखने को मिला है। लगभग अभी 30 रुपए के आसपास चल रहा है, 20 रुपए के स्टॉप लॉस ले, 52 से 55 रुपए तक के टारगेट यहाँ पे बनने चाहिए। ये राय आपको एशियन पेंट्स की 2800 की कॉल पर आती हुई दिखी है। एक मैं ब्रेकआउट ट्रैक कर रहा हूं, उसको पकड़ते हैं और फिर दोबारा सुमित से जुड़ेंगे बजाज ऑटो के लिए। ये प्रश्न है प्रकाश गाबा साहब के लिए और स्टॉक है CESE। गैप अप ओपनिंग हुई है गाबा साहब CESE में, दिन का उच्चतम लेवल 719.40, कोई राय रखिए। बिल्कुल 4 दिन का कंसोलिडेशन है, मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है, लेना चाहिए। 710 का सिर्फ स्टॉप लगाइए, 730 इमीडिएट मिल जाएगा, आज या कल सुबह तक मिल जाएगा 730, उसके बाद 750 भी जाएगा CESE। बिल्कुल बहुत बढ़िया ब्रेकआउट है जी। ये कह सकते हैं हम, ये ब्रेकअवे गैप, बहुत बढ़िया मोमेंटम है, और भी हायर लेवल देखेंगे आते दिनों में। चलिए, CESE यहां पर पिछले हफ्ते अर्निंग्स अनाउंस हुई थी और एक सरप्राइज डिविडेंड आपको आता हुआ दिखा लगभग 45 रुपए का, और उसके बाद जो तेजी है वो देखते ही बनती है। अभी कम डिविडेंड स्टॉक है, और जब आपको एक्स डिविडेंड होता हुआ दिखेगा तो हम आपको उसकी खबर और पुष्टि करते हुए दिखेंगे। डिस्कशन हो रहा है रिजल्ट्स की ABC का। A हो चुका है एशियन पेंट्स, B फॉर बजाज ऑटो। सुमित जी बताइए। C भी बताया, तो C पे भी आप CESE किसकी बात कर रहे थे? CESE Yes, 22 तारीख को एक्स डिविडेंड होने वाला है, वो 40 रुपए का जो डिविडेंड है वो 22 तारीख को एक्स होगा, और शायद बाजार में आज इसीलिए बाइंग हो रही है क्योंकि T+2 के लिहाज से लोग डिविडेंड को एडजस्ट करने के लिए कुछ हद तक बाइंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। खैर, अब B पे वापस लौटते हैं, वो है बजाज ऑटो। और बजाज ऑटो के नंबर्स की अगर बात की जाए तो मार्केट में अनुमान देखिए 2 व्हीलर स्पेस के नंबर्स की यहाँ पर शुरुआत होगी। रेवेन्यूज फ्रंट पे करीब 8,872 करोड़ रुपए एक आंकड़ा आ सकता है, 16% की बढ़त रहने का अनुमान है। मुनाफे में 1348 करोड़ रुपए मुनाफा रहेगा, 7% मुनाफा बढ़ने का अनुमान है, 1262 करोड़ से बढ़कर यह आंकड़ा आएगा। और एबिटा मार्जिन या फिर अगर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो वहां पर भी 1527 करोड़ का आंकड़ा होगा, 12% की बढ़त होगी, यानी मुनाफे कंपैरिजन में ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर साइड पे होगी, स्लाइटली बेटर होगी। इसके अलावा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मोर लेस फ्लैटिश नोट पे रहेंगे। लास्ट क्वार्टर में भी जिस तरह के आंकड़े थे लास्ट ईयर्स क्वार्टर में, उसी तरह के आंकड़े इस बार भी देखने को मिलेंगे। रिकवरी रहेगी सेल्स के नंबर्स के अंदर साल दर साल, लेकिन सीक्वेंशियली आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा फायरवर्क नहीं होगा, मोर लेस फ्लैटिश टोन पे नंबर सीक्वेंशियल बेसिस पे भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो YOY बेसिस पे नंबर आपको ठीक दिखेंगे, लेकिन सीक्वेंशियल बेसिस पे नंबर्स फ्लैट रहेंगे, वॉल्यूम थोड़े से अपटिक लेंगे। अब क्योंकि शेयर ऑलरेडी बड़ी तेजी दिखा चुका है ईयर हाई पर है, तो कहना मुश्किल है किस तरह से परफॉर्म करने वाला है। ये राय आती हुई दिख रही है बजाज ऑटो पर। हमारे साथ सचिदानंद उत्तेकर साहब जुड़े हुए हैं शायद। सचिन जी, आपने सुबह आयशर पर कॉल दी, हीरो मोटर्स पर कॉल दी, कुछ राय व्यक्त कीजिए बजाज ऑटो पर भी। शैल जी, यहाँ पर भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कोई बदलाव नहीं है। इनफैक्ट एक काफी क्लासिकल हायर टॉप हायर बॉटम सीक्वेंस में स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा है, एंड जिस तरीके से इसने ये ट्रेंड बरकरार रखी है पिछले 6 दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में वापस ब्रेकआउट हुआ है। जिस तरीके से ऑप्शंस डेटा है 3700 के आसपास हाईएस्ट OI का कंसंट्रेशन जरूर है, बट कहीं पर भी इसके इंडिकेटर्स में वीकनेस नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर लेवल भी आई थिंक जल्दी पार होना चाहिए। जो लेवल मैं ट्रैक कर रहा हूँ मुझे लग रहा है अराउंड 3860 3900 के आसपास के स्विंग्स बनने चाहिए। सो जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस कंटिन्यू करनी चाहिए। ओवरऑल अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो आई थिंक 3620 एक निर्णायक लेवल होगा अगले कुछ दिनों के लिए शॉर्ट टर्म के लिहाज से। जब तक ये पर्टिकुलर लेवल के नीचे क्लोजिंग आती नहीं है तब तक आई थिंक ये जो मोमेंटम मिला है वो मुझे मोमेंटम कंटिन्यूड रहना चाहिए ड्यू टू द रिजल्ट एक्सपेक्टेशन। सो रिव्यू जोन होगा 3800 के ऊपर का ही, एंड स्टॉप लॉस आपको लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस 3620 के आसपास का।
राय आपको आती हुई दिख रही है बजाज ऑटो पर नतीजों से पहले। हमारे साथ यतिन जी जुड़ चुके हैं और डीलिंग रूम चेक पर नजर डालेंगे कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स जहां पर आप लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस ले सकते हैं फिलहाल बाजार में कल के सत्र के लिए, और वो आज। यतिन जी बताइए कहां नजर है आपकी? तो देखिए, डीलिंग रूम्स के सूत्रों की जहां तक की खबर हमको मिल रही है उसमें सबसे पहले जो स्टॉक उनका पसंदीदा है वो भारती एयरटेल है, जहां वो अपने क्लाइंट्स को BTST की सलाह दे रहे हैं। आज स्टॉक ने हालांकि मार्केट जितना बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिया है, 110 से लेकर 620 तक के लेवल स्टॉक पे बहुत जल्द हमको पोजिशनली देखने को मिल सकते हैं। आज अगर आप वायदे बाजार का डेटा देखें तो जैन सीरीज में लगभग 15 लाख शेयर्स ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं और भारती एयरटेल में तेजी की सलाह क्लाइंट्स को अपने डीलिंग रूम्स दे रहे हैं। इसके अलावा JSPL, और क्योंकि इस हफ्ते काफी सारे मेटल शेयरों के नतीजे हैं और ग्लोबली मेटल शेयरों में हमने तेजी देखी है, तो डीलिंग रूम्स का कहना है कि JSPL में भी पोजिशनली खरीदारी करके रखें। यहां भी आज ओपन इंटरेस्ट लगभग 4% बढ़ा है, फ्रेश लॉन्ग्स देखे गए हैं और बहुत ही उम्दा रिजल्ट के एक्सपेक्टेशंस हैं मेटल पैक से, जहां JSPL जो है डीलिंग रूम्स का पसंदीदा शेयर है। JSPL और भारती, ये दो स्टॉक्स पर अगर आप देखें, यतिन ने बात कही JSPL पे, हम यतिन आपके आने से पहले भी अगर आप देखें बात कर रहे थे, हमने इस पे ऑप्शन भी लिया। भारती, यतिन ने एक अच्छा अगर आप देखें एक व्यू प्रेजेंट किया यहाँ पर 594, भले ही ऊपर से थोड़ा सा ट्रिम हुआ हो, लेकिन राहुल अगर थोड़ा सा ऑप्शन एक्टिविटी पे नजर डालें आप, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 610 620 की कॉल ऑप्शंस में मेरे को आज अच्छी खासी अगर आप देखें बाइंग नजर आ रही है। आपकी राय, आप भारती पर क्या ठीक रखते हैं, फ्यूचर लेंगे या ऑप्शन लेंगे? मेरे को एक डाउट ये भी हो रहा है कि 620 पे थोड़ी बहुत राइटिंग है, तो फ्यूचर लेंगे या फिर ऑप्शन लेंगे आप इस स्ट्रक्चर को? एक टिपिकल फ्लैग कभी भी ब्रेकआउट पे कन्वर्ट हो सकता है यहाँ पर, आपकी राय क्या होगी? जी हाँ वीरेंद्र जी, आई थिंक भारती में 600 पे जो एक हिसाब से हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है, वहाँ पर आई थिंक जैसे 600 का लेवल क्रॉस होता है टेक्निकली तो ब्रेकआउट है ही है, साथ में ऑप्शंस में भी अनवाइंडिंग ट्रेड होगी। मेरे हिसाब से ऐसा ब्रेकआउट प्रे करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन की जगह फ्यूचर लेना बेटर रहेगा, बिकॉज मुझे ऊपर में 620 तक की अपसाइड दिखती है जो कि ऑप्शन के लिहाज से इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अच्छी कमाई हो सकती है। तो आई थिंक आप फ्यूचर बाय करके चले। फ्यूचर में अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस लगाऊँ तो कल का जो लो का स्टॉप लॉस है 587 का, तकरीबन 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, और ये ट्रेड जैसे ही आई थिंक 600 का ब्रेकआउट देती है, हमें जो नेक्स्ट स्टॉप है सीधा 620 का दिखाई देता है, जो कि तकरीबन 23 रुपये यहाँ से। तो मेरे हिसाब से फ्यूचर्स का ट्रेड यहाँ पर लेना सही होगा। 600 का लेवल जैसे ही क्रॉस करता है, स्टॉक के अंदर एक तरह से शॉर्ट कवरिंग की रैली अच्छी देखने मिल सकती है। राय आपको आती हुई दिख रही है भारती एयरटेल पर। हमारे सामने बाजार में तेजी कायम है और अब आपको एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई बाजार में आता हुआ दिखेगा। फिलहाल 14,663 142 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी अभी 162 अंक की तेजी के साथ 32,590। कौन से दो स्टॉक्स चल रहे हैं जो बहुत तेजी में हैं? डायरेक्टर साहब दिखाइए मारुति का चार्ट और जुड़िए गाबा साहब से। यहां पर 8185 का प्राइस है गाबा साहब। आपने ये स्टॉक जो है शुरुआती सत्र में दिया था कमाई के अड्डे में, एक बार रिव्यू कीजिए और राय दीजिए क्या कीजिएगा इस पर। मेरे ख्याल से अपमूव जो है अब मोमेंटम पिकअप हुआ है। इनफैक्ट मैंने स्टॉक दिया था जब वो इनिशियल मूव शुरू हुआ था। इसका टारगेट 8300 अब भी है। किसी को प्रॉफिट बुक करना तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन एक स्टॉप मॉडिफाई कर दे ना करें तो अच्छा है, वो है स्टॉप 8060, क्योंकि मुझे लगता है 8300 तो जाएगा ही जाएगा। और अगर सेंसेक्स इस बार 50,000 हो गया, वो तो होएगा ही, तो 8,400 भी पॉसिबल है मारुति में। ये राय आपको मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। चलिए, अगर आप इस ट्रेड में ऑलरेडी हैं तो इसमें मुनाफा वसूल ना करें। ये गाबा साहब की बहुत शानदार राय है और फिलहाल शायद प्राइस इतना बढ़ गया है कि इसमें कदम रखना शायद रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से उतना अच्छा नहीं होगा। कविता जी एकदम आपसे जुड़ेंगे और राय लेंगे। बहुत ही शानदार ब्रेकआउट जेके टायर पर, दिन का उच्चतम लेवल 104.25, बताइए क्या कीजिएगा? क्या शैल जी, अगर आप इसके रिट्रेसमेंट्स भी देखें तो मुझे लगता है पोजिशनली अगर आप इसे देख रहे हैं तो 113 तक के लेवल्स अनफोल्ड होते हुए दिख रहे हैं। इंट्राडे में स्टॉक ने एक अच्छा मूव ऑलरेडी शो किया है। एक फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है मुझे। 100 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और अपसाइड इज ओपन अप टू, एज आई टोल्ड यू, 110। तो आज या कल का नजरिया रखें और स्टॉक को कैरी भी कर सकते हैं कल के लिए।
जी मैं आपके पास एक ही मिनट में जुड़ता हूं। टायर स्टॉक्स में बहुत शानदार रैली आती हुई दिख रही है। एक फ्रेश रिकॉर्ड इस वक्त आपको एमआरएफ में भी दिखेगा। प्राइस है 92,622। हालांकि इस पर हम बहुत कम राय लेते हैं, लेकिन एक व्यू आपको देखना चाहिए राहुल शर्मा साहब की तरफ से। राहुल जी 92,640 और जेके टायर 104.80, चॉइस आपकी है, किस पर आप राय देना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक सारे टायर स्टॉक्स में आज काफ़ी अच्छा ट्रैक्शन है। आई थिंक जहाँ तक एमआरएफ की बात करें, आई थिंक जो 92,000 है, जो भी, आई थिंक इज जस्ट अ नंबर। अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो परफॉर्मेंस स्टॉक में एक सिमिलर ही है। आई थिंक लेवल्स की अगर हम बात करें एमआरएफ के अंदर, तो यहाँ पर स्टॉक ने आज ब्रेकआउट दिया है हमें 89,500 के ऊपर। स्टॉक आई थिंक एक तरह से 1 लाख रुपए लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर एक आई थिंक 89,500 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन लिया जा सकता है लाख रुपए के टारगेट के लिए। और जो हिसाब से टायर स्टॉक्स में मूड, अगर मैं जेके टायर की भी बात करूँ तो यहाँ पर भी आज बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बेस्ड एक्शन मिला है देखने के लिए। यहाँ पर इनफैक्ट परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा बड़ा है छोटा स्टॉक होने की वजह से। आई थिंक यहाँ पर पार्टिसिपेशन और भी ज़्यादा है। तो आई थिंक यहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर डाइसी है, बिकॉज 15-16% चलने के बाद मैं डिप का वेट करूँगा। अगर हमें ये 100 रुपये के आसपास डिप में मिले तो वहाँ पर एक अच्छा बाय रहेगा 95 के स्टॉप लॉस से। तो आई थिंक यहाँ पर एमआरएफ बेटर बाय रहेगा 1 लाख रुपये के टारगेट के लिए। जो लोग जेके टायर में इंटरेस्टेड हो उनके लिए आज का उच्चतम सर्किट 108.35 है और ये स्टॉक जाहिर तौर पर आपको वहां जाता हुआ दिख रहा है। 105.65 तो हो ही चुका है। यहां पर एक बहुत शानदार ब्रेकआउट और एक 20% सर्किट हम लोग ट्रैक कर रहे हैं जेके टायर पर। सेक्टोरल मूव इस सेक्टर में आता हुआ। अब चलते हैं बैंकिंग की तरफ, और वो भी प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग के साथ। हमारे पुराने मित्र श्री आशुतोष खजूरिया साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं फेडरल बैंक में। खजूरिया साहब, स्वागत है आपका। नतीजे उम्मीद से बेहतर थे, स्टॉक ने शानदार प्रदर्शन दिया। बताइए कोविड का क्या इंपैक्ट रहा, और ये बताइए कि आगे आने वाली तिमाही में कौन से ऐसे 2 अहम चीजें हैं जो शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स और खासकर लंबी अवधि के निवेशक ट्रैक करेंगे फेडरल बैंक में? एक तो जो एनआईआई में नेट इंटरेस्ट इनकम में जो वृद्धि हुई है, और अगर आप देखें मार्जिन, नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी 3.22% तक पहुंच गई है। आज से करीब 1 वर्ष पहले ये करीब 3% हुआ करती थी। तो 22 बेसिस पॉइंट की इसमें वृद्धि हुई है। और उसका मुख्य कारण रहा है हमारा वो एक पथ जो हमने चुना था कि हमारे पास उस समय जो होलसेल एडवांसेस की बुक थी, जिसमें होलसेल में 5 करोड़ के ऊपर के सभी एडवांसेस आते हैं, उसमें हमारे 2 सेगमेंट्स हैं। एक को हम कॉर्पोरेट एडवांसेस बोलते हैं और दूसरे को हम कमर्शियल बोलते हैं। कमर्शियल जो है वो 5 करोड़ से 25 करोड़ तक के, और उसके ऊपर वालों को हम कॉर्पोरेट एडवांसेस बोलते हैं। तो वो होलसेल बुक जो थी हमारी करीब 2 वर्ष पहले लगभग 54% थी। और रिटेल बुक, जिसमें आप रिटेल यानी जैसे आप पर्सनल बैंकिंग कहते हैं, इंडिविजुअल्स को दिए जाने वाले लोन्स, व्यक्तिगत ऋण, उसके अलावा कृषि ऋण, आपके लघु उद्योग इकाइयां, और वो 5 करोड़ के नीचे वाले सभी बिजनेस के लोन्स, ये सारे मिला के जो है वो 46% थे। 54-46 का अनुपात था। उस समय हमने ये गाइडेंस दी थी कि हम इसको रिवर्स करना चाहेंगे। तो अब आज जब दिसंबर 20 के नतीजे बाहर हैं, तो आप देखेंगे कि वो हम वहां पहुंच चुके हैं। 54% के करीब हमारे अब रिटेल लोन्स हैं और 46% के करीब होलसेल हैं, थोक वाले। और उसकी वजह से जो निम है उसमें विस्तार हुआ है। उसकी वजह से जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो, सर मैं आपसे पूछना, खजूरिया साहब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने अपने गोल्ड लोन पोर्टफोलियो को लेकर, अगर आप देखें पिछली बार भी काफी स्ट्रॉन्ग कमेंट्री दी थी सर, एग्जैक्टली गोल्ड लोन डिसबर्समेंट्स कैसे हैं इस बार, और साथ ही साथ FY20 मतलब इस वित्त वर्ष के अंत तक ऑलमोस्ट ये टोटल एडवांसेस का कितना परसेंटेज हो जाएगा? 35% आप टारगेट लेके चल रहे थे जी। नहीं, अभी तो उससे काफी दूर हैं, क्योंकि इस समय दिसंबर के अंत में पूरी लोन बुक का 11% ही जो है वो स्वर्ण ऋण है। गोल्ड लोन्स जो है वो 11% ही हैं। हाँ, जब हमने ये जर्नी शुरू की थी तब हम 7% के करीब थे। 7 से हम 11% पे आ गए हैं। और अब तक का जो हाईएस्ट है वो सितंबर 15 के आसपास था, जब हम करीब 15% तक पहुंच गए थे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है वो प्रतिशतता कम होती गई, बिकॉज दूसरे क्षेत्रों में, कॉर्पोरेट में, दूसरे अलग क्षेत्रों में जो है वो तेजी से ऋण
की जो है वृद्धि हुई, लोन बुक एकदम से एक्सपैंड की, और उसकी वजह से गोल्ड का जो पार्ट था, एक तो भाव भी सोने के गिरने की वजह से, और फिर जब बाकी क्षेत्रों में विकास हो रहा हो और आपकी लोन बुक बढ़ रही हो कॉर्पोरेट में, रिटेल में, तो फिर गोल्ड लोन कम बढ़ते हैं। गोल्ड लोन तब ज्यादा बढ़ते हैं जब बाकी एनवायरनमेंट में दूसरे लोन बढ़ नहीं रहे होते हैं। मतलब जब आपके कॉर्पोरेट ब्रांचेस बहुत तेजी से ना बढ़ रहे हो, आपके रिटेल ना बढ़ रहे हो, आपकी बिजनेस एंटरप्राइजेस का लोन नहीं बढ़ रहा हो, तो उस समय स्वर्ण ऋण तेजी से बढ़ते हैं। अब जब वो स्थिति धीरे धीरे जो है अपने मूल रूप में आ रही है कोविड के पूर्व की स्थिति में, तो ये हो सकता है कि इसकी जो वृद्धि की दर है वो कम हो, लेकिन लगातार 3 तिमाहियों में हमने 50% से ऊपर वार्षिक वृद्धि दर दिखाई है, चाहे वो जून की तिमाही हो, सितंबर की रही हो या दिसंबर की। इनफैक्ट दिसंबर की तिमाही में 67% YOY जो है वो गोल्ड लोन है वार्षिक वृद्धि। और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम अभी कम से कम 1 या 2 क्वार्टर और रहना चाहिए, क्योंकि अभी तक उसमें ह्रास नहीं दिखा है। और पहले तो ह्रास आएगा तब आपको। खजूरिया साहब, ऐसा करते हैं, जरा और बारीकी से आपके नतीजों पर ध्यान डालते हैं। एक आपका लार्ज अकाउंट है जिसमें स्लिपेजेस हैं लगभग 205 करोड़ रुपए की। बताइए क्या आप कदम उठा रहे हैं कि ये स्लिपेजेस वापस आती हुई दिखें आपको आपकी बैलेंस शीट पर? आपसे शेयर करना चाहता हूं कि ये वो अकाउंट है जिसमें कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने ऑलरेडी जो प्रस्तावित जो बिडर था उसकी वो बिड को स्वीकार कर लिया हुआ है। कुछ तकनीकी कारणों से और कोविड की वजह से उसमें विलंब होता रहा क्लियरेंसेस का। मुझे लगता है कि इस तिमाही में जो जनवरी से शुरू हुई है इसका पूरी तरह से निदान हो जाएगा, और जो अग्रीड हेयर कट है वो ऑलरेडी बैंक ने प्रोवाइड करके रखा है जून में ही, क्योंकि जून में ही ये तय हो गया था कि कितने प्रतिशत सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को मिलेगा। ये एक ऐसा अकाउंट है जो रनिंग अकाउंट है और रोड सेक्टर का है, और इसमें एस्क्रो में जो लीड बैंक है उसके पास सिक्योर्ड लेंडर्स को देने लायक जो है पूरा अमाउंट उपलब्ध है। अगर वो सिर्फ एस्क्रो से ही रिलीज कर दिया जाए तो सबके जो बकाया वो हैं वो भुगतान हो जाएगा अब तक का, और वो निश्चित रूप से स्टैंडर्ड एसेट हो सकता था अपग्रेड। लेकिन अब चूंकि वो बिक रहा है, बिक चुका है, इनफैक्ट सिर्फ उसमें कुछ तकनीकी चीजें बाकी हैं जो आने वाले 3-4 सप्ताहों में शायद वो भी पूरा हो जाएगा। वो हो जाने के बाद मुझे लगता है हम इसको बंद कर देंगे इस अकाउंट को, और इसमें कोई इनकम बुक नहीं हो रही है जून के बाद से, और पर्याप्त प्रावधान किए हुए हैं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल हुए और आपने नंबर्स से बातचीत करी, और हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको अगले क्वार्टर्स के लिए शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहुत मीनवाइल सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स ब्लास्ट हो चुके हैं। लुक एट MRF डे हाई पे, अपोलो डे हाई पर, सीएट डे हाई पर तो नहीं लेकिन काफी स्ट्रांग मूव दिया। और एक और स्टॉक देखिए आप, गुरियर, ये भी दिन के सर्वोच्च स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। मैं शायद इनफैक्ट वही ट्रैक कर रहा था आज। लुक एट Y एडिशन इन अपोलो टायर्स। डायरेक्टर साहब पूरे की पूरी बास्केट स्क्रीन पे रखी टायर स्पेस की, और अच्छा मूव और डे हाई की ट्रैजेक्टरी में। राहुल, एक तो गुरियर पर अपना टिक दीजिएगा, साथ ही साथ अगर फ्यूचर्स में पिक करना हो अपोलो या अपोलो की स्ट्राइक की कोई कॉल, तो कौन सी पिक करेंगे आप? जी हाँ, गुडियर में यहाँ पर मैं अवॉइड करूंगा। यहाँ पर काफ़ी साइडवेज एक्शन है, हालांकि आज अच्छा पॉजिटिव एक्शन है, बट मैं थोड़ा और कंफर्मेशन का वेट करूंगा। जहाँ तक अपोलो टायर की बात आती है, आई थिंक अपोलो टायर में अभी भी मोमेंटम काफ़ी बना हुआ है। स्टॉक ने अपना 200 का एक तरह से लेवल क्रॉस किया, और एक तरह से वो इसका एक ब्रेकआउट लेवल भी है। तो आई थिंक यहाँ पर हमें ऊपर में अब 215-220 के लक्ष्य आते हुए दिख सकते हैं अपोलो टायर के। यहाँ पर आई थिंक ऑप्शंस में अगर मैं बात करूँ तो अपोलो टायर में आप यहाँ पर 210 का जो कॉल ऑप्शन है वो लेके चल सकते हैं। इसके प्राइसेस मेरे यहाँ पर अपडेट नहीं हो रहे, माफ़ कीजिएगा। 210 का जो मेरे पास लास्ट प्राइस आ रहा है तकरीबन ₹2.75 आ रहा है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। आई थिंक इसे बाय करके चला जा सकता है, जहाँ पर आपको इस ऑप्शन में तकरीबन ₹5 से लेके ₹7 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, और स्टॉप लॉस ₹1 का यहाँ पर आइडियल रहेगा। ये राय अपोलो टायर्स पर आती हुई दिख रही है। इससे पहले कि हम भसीन साहब का स्वागत करें, मैं आपको इंट्राडे चार्ट दिखाना चाहता हूं जेके टायर की। यहां पर जो आपने शानदार ब्रेकआउट होता हुआ देखा है वो अब दिन के उच्चतम लेवल पर आपको थमता हुआ दिखेगा। 22-20% की तेजी आपने जेके टायर में आते हुए देखी, और ये आपको दिन के उच्चतम लेवल पर फिलहाल ₹108.35 पर विराम करता हुआ दिख रहा है। इससे ज्यादा ये ऊपर बढ़ नहीं सकता, और इस शानदार रैली को आपने पिछले 10 मिनट में CNBC आवाज पर पकड़ा। चलिए स्वागत करते हैं भसीन साहब का। भसीन साहब,
बताइए किस हिसाब से आप इस शानदार तेजी को देख रहे हैं। पहले तो आपको शुभकामनाएं, निफ्टी और सेंसेक्स पर एक रिकॉर्ड लेवल। हाँ, थैंक यू शैलेंद्र जी। तो सब निवेशकों को भी मुबारक हो। कल इंडिया के क्रिकेटर्स ने तो आपका दिल जीत लिया, तो आई थिंक शेयर बाजार वो टेस्टिमनी दे रहा है जो आपके मोहम्मद सिराज और ऋषभ पंत ने कल जो परफॉर्मेंस दिया एंड द रेस्ट ऑफ द टीम, इट वाज ट्रूली हार्ट वार्मिंग एंड आई थिंक स्टॉक मार्केट उसका आपको सल्यूट दे रहा है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन। आप कहें तो मैं अपडेट दे दूं, कल मैंने आपको 3 बाइज दिए थे। पीएनबी आज टॉप गेनर है, 37.5 हो गया। प्रॉफिट बुक कीजिए, 5% आया उसमें। आपको डीवीज लैब दिलाया था, वो वही भाव है, लेकिन डीवीज लैब विल बी द बिगेस्ट आउट परफॉर्मर इन द फार्मा सेक्टर एंड आई एम वेरी श्योर you'll see levels of 4,000 in the next 3 months. And third was Godrej Property again, which has been a relative outperformer और आपको दिख ही रहा है कि प्रॉपर्टी के शेयर्स में, रियल एस्टेट में बहुत रुझान है। अब आप कहें तो मेरे पे 2 बाइज 1 सेल है टू हेज द मार्केट वॉलेटिलिटी। आप कहें तो मैं कहूँ जी। बसीन साहब, कान और आंख दोनों आतुर हैं आपके 2 लॉन्ग्स और 1 शॉर्ट को सुनने को। प्लीज शुरू कीजिए। तो पहला लॉन्ग होएगा, जैसे आपने ऑटो में तेजी देखी, सबसे बड़ा ऑटो का बेनिफिशियरी है आपका जो लार्जेस्ट लेंडर है, दैट इज आज आपने नंबर देखे इवन फ्रॉम L&T फाइनेंस, जिन्होंने कहा कि 2 व्हीलर एंड ट्रैक्टर सेल्स में बहुत, तो सबसे बड़ी मार्केट शेयर उसमें M&M फाइनेंस का है। और आप देख ही रहे M&M इज हिटिंग न्यू हाई, तो ये 84 रुपए का भाव है, लीजिए। 8150 का स्टॉप लॉस रखिए, 98 to 200। 8150 का भी आप उसको 81 कर दें क्योंकि वॉलेटिलिटी है, बट आई एम लुकिंग फॉर एटलीस्ट 8 to 10% अपसाइड इन M&M फाइनेंस। दूसरा बाय होएगा जो लार्जेस्ट बैंक है और जो सबसे बढ़िया नंबर देगा, और उसकी सम ऑफ पार्ट देखिए, ICICI सिक्योरिटीज, ICICI Prudential, sum of parts holding company ICICI is trading at a very nominal premium. So I think this is a very good stock for a target of 585 to 600, 550, 551 में लीजिए, 541 का stop loss. I am slightly bearish on metals because of the numbers of Hindustan Zinc. जहाँ फेरस के सब numbers are showing weakness. Sell Hindalco 52, 53, 57, 50 का stop loss है, 42 का target. तो ये बात हो रही है 253 की, और राय आपको आती हुई दिख रही है भसीन साहब से। वीकनेस मेटल्स में वो आते हुए देख रहे हैं हिंदुस्तान जिंक के नतीजों के बाद। भसीन साहब, एक सवाल और आपसे पूछना था, अगर आप इजाजत दें तो। हाँ बिल्कुल सर, आपको क्या इजाजत चाहिए सर, आप तो नहीं कभी पूछ सकते हैं सर। हाँ भसीन साहब, ये जो टायर स्टॉक्स की तेजी है, इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? Sir, simple, because now the Chinese imports are over and you are seeing robustness in the local demand. और आप देख रहे हो कि इनके margins are expanding, साथ में demand is very strong. And I have been a very big advocate of buying Balkrishna and Apollo Tyre in the retraded market. So I think they will come out with very good numbers. और अब तो MRF 1 लाख का नंबर आपको दिखाई देगा in the next 2 months. जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। और भसीन साहब, आपने अक्सर राय दी है MRF पर, इस लेवल पर तो शायद बाइंग खरीदना नहीं बनता, लेकिन जिनके पास पोर्टफोलियो में है वो खुशकिस्मत लोग, क्या वो उस पर बने रहें? बिल्कुल। MRF, एशियन पेंट्स आर 2 कंपनीज विच हैव नेवर डाइल्यूटेड हिस्ट्री इक्विटी, और तभी उनके वैल्यूएशन आपको स्ट्रेच दिखते हैं, बट उनकी कभी इक्विटी डाइल्यूशन नहीं हुई, इतनी साउंड मैनेजमेंट है। सो अनक्वेश्चनेबली दैट शुड बी द ज्वेल इन योर क्राउन। चलिए, तो भसीन साहब, हमेशा की तरह आपका धन्यवाद, और बहुत ही शानदार आपकी तरफ से राय आती हुई दिख रही है। एशियन पेंट्स और MRF को कभी भी आप अपने पोर्टफोलियो से बाहर ना निकालें, अगर आप वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके पास ये अपने पोर्टफोलियो में हैं। चलिए फिलहाल वापस बाजार पर नजर डालते हैं और वीरेन जी से जुड़ते हैं। वीरेन जी, तेजी अदानी ग्रुप के स्टॉक्स पर आती हुई दिखेगी, और जुड़ेंगे एकदम राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, अदानी ट्रांसमिशन आपके सामने, दिन का उच्चतम लेवल 458, क्या राय? जी हाँ, अदानी ट्रांसमिशन में भी आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ में एक्टिविटी है। इनफैक्ट यहाँ पर स्टॉक ने एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस थी, स्टॉक ने इसमें पूरी की पूरी यहाँ पर रिवर्स की है। आई थिंक स्टॉक अपने एक मल्टी रेजिस्टेंस जोन के पास आ गया है, जो कि तकरीबन 460 के आसपास है।
आई थिंक 460 का लेवल जैसे ही निकलता है तो स्टॉक एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा। अगर मैं थोड़ा जूम आउट करूँ, वीकली चार्ट देखूँ तो यहाँ पर पोजिशनली मुझे 500 के बियॉन्ड के टारगेट्स आते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक आप इसे अगर ब्रेकआउट प्ले करना चाहते हैं तो 460 का वेट करें। आई थिंक पोजिशनली इसे बाय एंड होल्ड करना चाहते हैं तो यहाँ पर भी बाय करके चल सकते हैं। 440 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा और मेरे हिसाब से यहाँ पर जैसे ही 460 क्रॉस होगा आई थिंक हमें अच्छा यहाँ पर एक्सप्लोसिव मूव ऊपर में देखने मिल सकता है, जहाँ पे पहला टारगेट होगा 500 और दूसरा टारगेट होगा 530 का। जी हाँ, एक स्ट्रॉन्ग स्पेस और अगर आप देखें डे हाई पर ट्रेड करता हूँ। आप चलिए क्रम की शुरुआत करते हैं। हमें शुरुआत करते हैं BTST के क्रम की। कविता, आपका पहला ट्रेड क्या होगा जिसको आप कैरी करेंगे कल के लिए, योर BTST ट्रेड? वीरेंद्र जी, बैंक ऑफ बड़ौदा PSU बैंकिंग में मुझे अच्छा लग रहा है, वॉल्यूम भी अच्छे दिख रहे हैं। डेली चार्ट्स पर भी अगर आप देखें तो एक ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़कर 77 के ऊपर अभी 79.80 पर प्लेस्ड है कंफर्टेबली। एंड मुझे लगता है फ्लैग एंड फोल्ड का ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखेगा। 77 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 84 के टारगेट्स के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को BTST की तरह कैरी किया जा सकता है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा पर मोहर लग रही है लॉन्ग साइड पर कविता जी की तरफ से। राहुल शर्मा साहब से जुड़ेंगे। राहुल जी, आपकी 3 कॉल्स हम लोग ट्रैक कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और खासकर आपने राय दी है अभी अदानी ट्रांसमिशन पर। कोई BTST ट्रेड शेयर कीजिए हमारे दर्शकों के साथ। जी हाँ, BTST में देखिए आज मैं ऑप्शन में देना चाहूँगा। मुझे सन टीवी में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ दिख रहा है। 540 की जो कॉल ऑप्शन है सन टीवी में तकरीबन 11 रुपये के आसपास ट्रेड कर रही है। इसे आप बाय करके चलिए 5 रुपये के स्टॉप लॉस से। और जो हिसाब से सन टीवी में सेटअप है, मुझे लग रहा है कल के सेशन में हमें 540-545 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक ये ऑप्शन आपको इजीली यहाँ से तकरीबन 20 रुपये के भाव दिखा सकता है। तो 540 का कॉल ऑप्शन बाय कीजिए, 5 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा। ऑप्शन ट्रेड आपके सामने सन टीवी पर आता हुआ। जुड़ेंगे एकदम सचिदानंद उत्तेकर साहब से। सचिन जी, बताइए कोई अच्छे BTST ट्रेड्स, और अगर एक से ज्यादा हो तो वो भी शेयर कीजिए। जी शैल जी, इनफैक्ट सन टीवी के हमने भी जिक्र की थी शो के शुरुआत में। 540 के लक्ष्य के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पर जो लॉन्ग्स है वो कैरी फॉरवर्ड करने चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जिस तरीके से सीमेंट सेक्टर में हलचल हो रही है, मेरा ध्यान है रामको सीमेंट्स पे। जिस तरीके से इसने एक यूटर्न लिया है, अपने इंपॉर्टेंट एवरेजेस को कट किया है अराउंड 810 812 के जोन में, मुझे लग रहा है यहाँ पर कल के सत्र में एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है। सो 836 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग्स बनाने चाहिए रामको सीमेंट में 808 के स्टॉप लॉस के साथ। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी जिस तरीके से UBL थोड़ा सा अटक रहा है, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी वीकनेस आ सकती है। सो STBT के लिहाज से मुझे लग रहा है 1260 एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अगर वो लेवल टूट जाता है तो मोमेंटम काफी तेज होगा गिरावट में। सो यहाँ पर मुझे लग रहा है फ्रेश शॉर्ट्स ऐड करने चाहिए 1286 के स्टॉप लॉस के साथ 1220 के टारगेट के लिए। यूनाइटेड ब्रेवरीज पे सेल और चलिए कोई बात नहीं, होता है ये भी। अच्छा, अब और कॉल्स ले लेते हैं। प्रकाश सर, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? मैंने चुना है इस बार टेक महिंद्रा। इसका मुझे टेक महिंद्रा, इसका जो चार्ट सेटअप है बहुत ही बढ़िया है। 5 दिन की एक गिरावट हुई है और बाउंस हुआ है एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट 1000 के आसपास। बस उसी के नीचे एक स्टॉप लगाना चाहिए 1000 के नीचे। टारगेट जो नजर आता है, पहला टारगेट 1050, उसके बाद 1060। तो टेक महिंद्रा मुझे लगता है 1-2 दिन ऊपर जा सकता है और अच्छा मुनाफा दे सकता है ऑन द लॉन्ग साइड। टेक महिंद्रा बाय। महिंद्रा पर आपको एक बाय कॉल आती हुई दिख रही है गाबा साहब की तरफ से। राजेश सतपुते साहब, इंतजार है आपकी BTST कॉल का। सर जी, मैं इन्फोसिस को बाय करूंगा। मुझे लगता है इन्फोसिस में यहाँ से आज चला नहीं है, बाकी सब चले तो थोड़ा सा IT साइडलाइन हुआ, सबड्यूड हुआ, लेकिन मुझे लगता है कल इन्फोसिस में फिर से बाइंग दिखेगी। तो इन्फोसिस मेरा बाय रहेगा। 1325 का मैं स्टॉप लॉस रखूंगा और 1360 1370 तक का पुल बैक या बाउंस आप कह सकते हैं मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए, ये राय आपको आती हुई दिख रही है इन्फोसिस पर। चंदन तपड़िया साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंदन जी, कुछ राय BTST या STBT? जी देखिए, BTST रहेगा और मेरा फोकस सीमेंट काउंटर्स में आ रहा है और टायर के बाद अब ऐसा लग रहा है कि सीमेंट स्टॉक्स में अपटिक देखने को मिलेंगे। सीमेंट में आप चाहे अल्ट्राटेक सीमेंट की देखिए, बट मैं यहाँ पे इंडिया सीमेंट पे फोकस करूंगा। वीकली चार्ट सेटअप काफी अच्छा है
और कल के दिन एक बॉटम आउट अप्रोच हुआ था और उससे पहले लगातार 12 दिन लोअर टॉप लोअर बॉटम बन के 160 161 के लेवल पे काउंटर ने 3 दिन पहले सपोर्ट लिया था। कल लगभग 163 के लेवल को होल्ड किया, आज 166 के लेवल होल्ड कर रहा है। तो हायर लोज के साथ में काउंटर में ब्रेकआउट बन रहा है। डेली और वीकली दोनों इसके लिए यहाँ पे अच्छे हैं। 168 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की सलाह रहेगी। 178 और 182 तक के टारगेट हासिल हो जाने चाहिए। आपको आती हुई दिख रही है इंडिया सीमेंट्स पर। मेरे ख्याल से एक चार्ट चेक में पहले ले लेता हूं गौरांग शाह साहब जुड़ने से पहले। चंदन जी, ये आप ही के लिए है। नतीजे आ चुके हैं सैस्केन टेक्नोलॉजीज के और ब्रेकआउट देखते ही दिखता है 910 पर। कुछ राय आप रखेंगे पोजिशनली? अब जो मायूस नतीजे आने थे वो अब हमारे रास्ते से हट चुके हैं। मिड कैप आईटी का स्टॉक है और ये आपके सामने जनवरी 2018 के हाईएस्ट लेवल पर। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए 3 सालों का हाईएस्ट लेवल यहाँ पे देखने को मिल रहा है इस काउंटर में। और इसका जो इमीडिएट हर्डल था 888 उसको आज डिसाइसिवली पार किया है। और अभी देखिए लगभग 2-2.25 लाख के वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ है और काउंटर का मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है। सेक्टर पूरा परफॉर्म कर रहा है। वीकली चार्ट में बुलिश सेटअप है तो अपमूव बनना चाहिए इस काउंटर में। अभी लगभग 910-12 के आसपास चल रहा है। ले 888 के स्टॉप लॉस, 960-970 के टारगेट। फिलहाल स्क्रीन पर आपको दौड़ता हुआ दिखेगा 914 रुपए पर सैस्केन। इसको हम इसलिए ट्रैक कर रहे हैं कि नतीजे अनुमान से कम थे, लेकिन क्योंकि मिड कैप आईटी में शानदार रैली है, ये स्टॉक आपको बहुत अच्छी तरीके से आउट परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है, क्योंकि अब जो इसके ऊपर एक ओवरहैंग था नतीजों का वो हटता हुआ दिख रहा है। अब आप देखिए 922 रुपए के आसपास ये ट्रैक कर रहा है। 923 का प्राइस मेरे सामने। देखिए 11 लाख, 15 लाख, 42, 20 लाख, 13 लाख, कितने यहां पर जबरदस्त आपको ब्लॉक डील्स फिलहाल स्क्रीन पर होते हुए दिख रहे हैं। बाजार बंद होने में सिर्फ 7 मिनट बचे हैं। गौरांग शाह साहब से जुड़ेंगे। गौरांग जी, रिकॉर्ड हाई आज लगभग 108 अंक ऊपर अब आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा 14,630। आपके क्लोजिंग कमेंट्स और अगर एक कॉल आप अपने ट्रेडर्स हैट पहन के दे पाए तो। कोशिश करते हैं शैल जी, और हमें लग रहा है कि बहुत ही छोटी या मध्यम अवधि में अगर आपको कहीं पर दाव लगाना है तो वो है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनियां। HDFC लाइफ का तो जिक्र मेरे ख्याल से मैंने मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन ही किया था। ये जो बजट आ रहा है उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है वित्त मंत्री जी यहाँ पर भी कुछ नीतियों को लेकर के बदलाव करेंगे। तो ICICI प्रूडेंशियल लाइफ 515-16 के आसपास चल रहा है। नीचे की तरफ जोखिम सुरक्षित करना है तो 505 के आसपास रखे आप, और लक्ष्य रहेगा करीबन 535-545 का। ये शायद 3-4 दिन या हफ्ते भर की मैं बात कर रहा हूँ। और बाजार को लेकर के निश्चित रहे, अच्छी कंपनियों में मौका ढूंढते गिरते हुए बाजार में, और ये बाजार आपको और हमको सभी को मेरे ख्याल से चौंका देगा ऊपर की तरफ। चलिए, चौंकने के लिए आप सब तैयार हो जाएं। और राय है गौरांग शाह साहब की कि पोजिशनली आप लॉन्ग कर सकते हैं ICICI प्रू में। फिलहाल फ्लैट आपके सामने ट्रेड करता हुआ दिखेगा। चलिए, समय समाप्त हो रहा है। 3 स्टॉक्स पर मैं नजर डालूंगा। मिंडा इंडस्ट्रीज से शुरुआत करते हैं। इसका ब्रेकआउट हमने लगभग 424 रुपए के आसपास शायद आपको पकड़ के दिखाया था। अब आपके सामने 448 रुपए है। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है दिन के उच्चतम लेवल पर बाजार बंद होते वक्त, लगभग 7,10,000 शेयर। इस पर आप नजर रख सकते हैं कल के सत्र के लिए, क्योंकि यहां पर वॉल्यूम 5 दिन का एवरेज है लगभग 2,60,000। तो 3x वॉल्यूम के साथ आपको मिंडा इंडस्ट्रीज एक शानदार ब्रेकआउट के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है बाजार बंद होने से पहले। ध्यान दीजिए वापस सैस्केन पर दिन का उच्चतम लेवल 925 रुपए आपको लगता हुआ दिख रहा है। यह शायद बाइंग आपको कल के सत्र में भी आती हुई दिखेगी, क्योंकि मिड कैप आईटी इस वक्त सेक्टर ऑफ द मंथ है, सेक्टर ऑफ द ईयर है फिलहाल जनवरी में। और जेके टायर 20% सर्किट 108 रुपए 35 पैसे आपके सामने। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, एक स्टॉक और जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग के साथ अपने पूरे के पूरे सेटअप को बदल रहा है मंथली, ईयरली और सीरीज बेसिस पे, वो है PVR। पोस्ट नंबर्स आप देखिए 1566, 1500 के लेवल को डिसाइसिवली क्रॉस कर लिया। कविता, ये मानस की कॉल भी थी, ऑल्दो मैं वो इस वक्त मंच पे नहीं है तो मैं बात नहीं कर सकता उनसे, लेकिन आपका टेक अब ये किस ट्रैजेक्टरी में जा रहा है, और लॉन्ग ट्रेड्स जिसने पिक किया है उनके पॉसिबल टारगेट्स हायर लेवल्स पे क्या होंगे? 1650, 1678 का जोन प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या यहाँ पे इस वक्त? यस वीरेन जी, 1567 पर अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो दिखता है वो है 1610 का। वंस उसे क्रॉस करता है, स्टॉक हैज पोटेंशियल
कि 1660, 1680 तक के टारगेट्स के लिए ये अप्रोच कर सकता है। स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, अगर आप बाइंग में ऑलरेडी बने हुए हैं इसमें, तो 1520 का एक पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए और 1650, 1660 के टारगेट्स के लिए इसे अप्रोच करना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप देखें पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एक स्टॉक और जो कि एक शानदार क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है 80 BOB, इसकी कोई कॉल ऐड या फ्यूचर पे कल के लिए आउटलुक या फिर बीटीएससी ट्रेड पे कोई थॉट आपका राहुल जी? बैंक ऑफ बड़ौदा डे हाई, लुक एट OI एडिशन, आपका टेक बहुत संक्षेप में। जी हाँ, बिल्कुल। बैंक ऑफ बड़ौदा का सेटअप पीएसयू बैंक में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आई थिंक ये स्टॉक हमें ऊपर में 85 का लेवल लगाते हुए दिख सकता है कल परसों के सेशन में, तो बिल्कुल तेजी में बने रहे। यहाँ पर 76 का स्टॉप लॉस आइडियल रहेगा और जो हिसाब से डेरिवेटिव्स की आपने बात की, आई थिंक यहाँ पर कल के सेशन में भी हमें अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो बीटीएसटी के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करिए 76 का स्टॉप लॉस और 85 का टारगेट की जा रही है उन स्टॉक्स पर नजर डालने की जो आपको दिन के उच्चतम लेवल पर बंद होते हुए दिख रहे हैं और वहां से आपको और दौड़ते हुए दिखें शायद कल के सत्र में। राहुल शर्मा साहब से ही जुड़ेंगे और उनके लिए प्रस्तुत करेंगे माइंड ट्री, दिन का उच्चतम लेवल शर्मा साहब, और ये आपको एक ब्रेकआउट दिखाएगा कल। ये मेरी राय तो नहीं है, लेकिन ये आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बता रहा है। बताइए चार्ट्स पर क्या राय है आपकी? जी हाँ, बिल्कुल। आई थिंक भाव भगवान है, वॉल्यूम ब्रह्मा जी है और ये मार्केट हमारा ब्रह्मांड है। आई थिंक जो हिसाब से माइंड ट्री में प्राइस वॉल्यूम एक्शन है, स्टॉक बिल्कुल तैयार है 1800 का रेजिस्टेंस क्रॉस करने के लिए। आई थिंक कल के सेशन में हमें 1825, 1840 के लेवल इमीडिएट बेसिस पे देखने मिल सकते हैं। इस स्टॉक को बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से भी लिया जा सकता है 1775 के स्टॉप लॉस से। और जो हिसाब से आई थिंक आईटी स्टॉक्स का मूड है, आई थिंक यहाँ पर बाय ऑन डिप वाली रणनीति बिल्कुल बनेगी। यहाँ पर माइंड ट्री में डेफिनेटली एक ब्रेकआउट ट्रेड है, बट अदरवाइज पूरे सेक्टर में भी आई थिंक एक तरह से पूरा सेक्टर ही चहक रहा है, तो आई थिंक तेजी में बिल्कुल बना रहना चाहिए। आप ही के लिए राहुल शर्मा साहब प्रस्तुत है अपोलो टायर्स। तेजी देखते ही बनती है, 203.40 का रिकॉर्ड हाई और वॉल्यूम में क्या शानदार ब्रेकआउट है। मेरे सामने 2,63 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं। क्या राय रखेंगे कल के सत्र के लिए? जी हाँ, बिल्कुल। अपोलो टायर में आज ब्रेकआउट के बेसिस पे क्लोज हो रहा है स्टॉक अपने एक तरह से 200 के एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस को, इनफैक्ट डबल टॉप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर आज क्लोजिंग दे रहा है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, और आई थिंक डिलीवरी क्वांटिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए आज के सेशन में। तो आई थिंक इसमें बिल्कुल लॉन्ग रहना चाहिए। 215, 220 का लक्ष्य मुझे आते हुए दिख रहे हैं अपोलो टायर के अंदर, और आई थिंक यहाँ पर 190 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आइडियल रहेगा ये स्टॉक के अंदर। सारे टायर स्टॉक्स में काफ़ी स्ट्रेंथ बनी हुई है। आई थिंक यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड अपोलो टायर में अभी भी फेवरेबल है। ये मिनट भर रह चुका है बाजार बंद होने में। बहुत शानदार आपने ब्रेकआउट्स और ट्रेड्स आते हुए देखे आज के सत्र में, जहां पर सेंसेक्स और निफ्टी ने आपको एक रिकॉर्ड हाई आते हुए लगाया। चलिए अब वापस अपनी वॉल पर आते हैं। देखिए यहां पर आपके सामने निफ्टी आईटी इंडेक्स रिकॉर्ड हाई पर 2.2% की तेजी के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। टीसीएस पर, अन्य कई मिड कैप आईटी काउंटर्स पर हम लोग एक रिकॉर्ड हाई ट्रैक कर रहे हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स आपके सामने फ्लैट क्लोज, टीसीएस एक रिकॉर्ड लेवल 3304 के आसपास बंद होता हुआ दिख रहा है। निफ्टी 50 लगभग एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 14623 के आसपास आपको बंद होता हुआ दिखेगा। टाटा मोटर्स में शानदार वॉल्यूम लगभग 6500 करोड़ और 6% ऊपर अक्टूबर 2018 के हाईएस्ट लेवल्स 275। माइंड ट्री में 0.7% की तेजी, ये एक रिकॉर्ड हाई इस काउंटर पर लगता हुआ आपको दिखेगा। और कौन कौन से काउंटर्स हैं जहां पर शानदार मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? सैस्केन टेक्नोलॉजीज, नतीजे मीडियोकर थे लेकिन भाव भगवान है 8% ऊपर इन नतीजों के बावजूद। मिंडा इंडस्ट्रीज पर आपने शानदार ब्रेकआउट पकड़ा, देखिए लगभग 450 रुपए के आसपास ये आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। और अब ये फाइनल क्लोज, एक सेंचुरी आपके सामने निफ्टी 50 पर 14623 और ये एक रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग है। यही रिकॉर्ड हाई क्लोजिंग आपको सेंसेक्स में आती हुई दिख रही है 49,736। ये उम्मीद कीजिए कि फ्राइडे से पहले यहां पर आपको ये आंकड़ा बदलता हुआ दिखेगा 50,000 का। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए। 2% ऊपर आपको निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स बंद होता हुआ दिखेगा 1978 के आसपास। ये आपके सामने ओवरऑल पिक्चर है, सिर्फ और सिर्फ गहरा हरा निशान आपके सामने। वापस आते हैं निफ्टी 50 पर। देखिए सुबह का जो शुरुआती दौर था जहां पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो बहुत ही शानदार थे, थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हुई है लेकिन किसी बात की कोई डर नहीं है। टाटा मोटर्स आपको दौड़ता हुआ दिख रहा है अक्टूबर 2018 के हाईएस्ट लेवल्स, और तेजी और वॉल्यूम और प्राइस एक्शन देखते ही बनता है।
सारे के सारे टेक स्टॉक्स आपको गहरे हरे निशान में दिखेंगे। टीसीएस पर रिकॉर्ड हाई, विप्रो पर 20 साल का रिकॉर्ड हाई, इन्फोसिस कोशिश कर रहा है वापस रिकॉर्ड हाई के लिए जाने के लिए, HCL टेक और टेक महिंद्रा पर आप लॉन्ग कॉल्स ले रहे हैं। सारे के सारे ऑटो स्टॉक्स आपको गहरे हरे निशान में दिखेंगे। मारुति 2.5% ऊपर, हीरो मोटर्स में 1.25% की तेजी, आयशर मोटर्स और आपको और अन्य ऑटो स्टॉक्स में भी शानदार मूवमेंट आता हुआ दिखेगा। कुछ ऐसे स्टॉक्स जैसे कि टाइटन, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व भी आपको हरे निशान में दिख रहे हैं। बहुत ही कम मुनाफा वसूली है, मुझे कोई ऐसा नाम नहीं दिख रहा जहां पर आपको डर लगता हुआ दिख रहा हो। श्री सीमेंट, सन फार्मा, नेस्ले में मामूली गिरावट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जो आपको निफ्टी को नीचे खींचते हुए देख रहे हैं। लेकिन बहुत ही शानदार नंबर आपके सामने 123.5 पॉइंट ऊपर एक फ्रेश क्लोजिंग हाई आपको सेंसेक्स और निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, 14,644। अब बारी है 15,000 की, जिसका बिगुल आपको मानस जायसवाल साहब बजाते हुए दिख ही चुके हैं। डायरेक्टर साहब, इंडिविजुअल काउंटर्स पर आइए। देखिए, टायर शेयर्स की रफ्तार देखते ही बनती है। अपोलो टायर्स दिन का उच्चतम लेवल लगभग 7% ऊपर। तेजी आपने बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में कमाई, ये एक बहुत ही जबरदस्त फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। और अगर आप मिड कैप स्टॉक्स देखें तो दूसरे पायदान में आता है जब तक कि म्यूचुअल फंड निवेश का सवाल है। सीएट नतीजों के बाद जबरदस्त तेजी 3% ऊपर। एमआरएफ आपके सामने 93,081 पर बंद हुआ है, दिन का उच्चतम लेवल 5,883 रुपए ऐड करके। आईटी की तेजी देखते ही बनती है। माइंडट्री आपके सामने 6% ऊपर नतीजों के बाद। इन्फो एज, जिसमें सचिदानंद जी ने आपको एक लॉन्ग कॉल दी थी, 5% ऊपर। विप्रो और टेक महिंद्रा में शानदार आपने 3.25% और 3.5% आज मुनाफा कमाया है। और देखते हैं कौन कौन से ऐसे काउंटर्स थे जहां पर आपको अच्छा मुनाफा बनता हुआ दिखा। सरकारी बैंकों में खरीदारी देखते ही बनती है। जाते जाते आपको राहुल शर्मा साहब ने एक लॉन्ग कॉल बैंक ऑफ बड़ौदा में दी। जेके बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और कैनरा बैंक आपको अच्छे गहरे हरे निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। आज निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स की भी तेजी देखते देखते बनती थी। नीरज जी की टीम से और आशीष जी की टीम से कौन कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आपने शानदार तेजी देखी, उनकी टीम्स का रैप अप हम थोड़ी समय में करेंगे। लेकिन टाटा मोटर्स, DVR, हैट्सन एग्रो, जहां पर कैपेसिटी आपको आती हुई दिख रही है, और एक छोटा स्टील काउंटर वर्धमान स्पेशल स्टील्स। पेंट कंपनीज में अच्छी खासी तेजी थी। एक्सो नोबेल आशीष जी की टीम में था। टाटा कंज्यूमर पर लॉन्ग कॉल्स आपको आती हुई दिखी गाबा साहब की तरफ से और मानस जायसवाल साहब की तरफ से। टाटा स्टील की चर्चा बहुत हुई और रॉयल ऑर्किड भी आपके सामने लगभग 1.7% ऊपर बंद होते हुए दिखा। नतीजों का असर, सैस्केन टेक मीडियोकर नंबर्स लेकिन बहुत शानदार प्राइस मूवमेंट। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 3.25% ऊपर, 317 रुपए के आसपास। मिड कैप के मास्टर स्टॉक्स कौन कौन से थे? वरुण बेवरेजेस, मिंडा इंडस्ट्रीज पर एक बहुत शानदार ब्रेकआउट मैंने ट्रैक किया। चोलामंडलम फाइनेंस 3.25% ऊपर, और सीमेंट कंपनी AIA इंजीनियरिंग, जहां पर आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो होते हैं सीमेंट के, वो ये कंपनी बनाती है, 6% ऊपर, 2201। ये एक ऐसा आंकड़ा था आपके सामने वीरेंद्र जी, सिर्फ और सिर्फ हरा निशान। मुश्किल ही कोई ऐसा स्टॉक होगा जहां पर आज आप गहरा लाल निशान देखेंगे जिसके पीछे कोई कारण ना हो। बताइए, ऑप्शंस ट्रेड्स में और FNO के मार्केट में कल आपकी नजर कहां रहेगी? हालांकि कुछ दर्द देने वाला था तो नहीं शैल जी, लेकिन हाँ सचिन जी की एक कॉल दर्द दी गई। यूनाइटेड ब्रेवरीज डे लो पर यह बंद हुआ, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। वो देखते हैं स्टॉक्स जो कि शानदार OI एडिशंस लेके कल की तरफ जा रहे हैं। इस क्रम में टायर्स, याद रखिए इस ऑल टाइम हाई के सफर को हमने टायर पे बैठ के तय किया है आज चक्के पर। 22% के OI गेन के साथ अपोलो टायर्स, याद रखिएगा सबसे स्ट्रॉन्ग OI एडिशन। उसके बाद दूसरा स्टॉक जिस पे सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन था वो था SRF। कल के लिए इस स्टॉक को अपने नजर पे रखिएगा, निगाहों पे रखिएगा। UPL के एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब एक डिफरेंशियल क्रिएट हो गया SRF की रिसेंट मूव में और UPL की रिसेंट मूव में। टाटा मोटर्स, इससे बात करने की जरूरत ही नहीं, ज्यादा बहुत बात कर चुके हैं। 14% का OI एडिशन। उसके बाद चोला फाइनेंस डे हाई पर बंद हुआ। उसके बाद एक और स्टॉक जिसमें काफी अच्छा खासा मूव था, वो कविता की कॉल भी थी, बैंक ऑफ बड़ौदा 12% OI एडिशन। उसके बाद PNB PSU बैंकिंग बास्केट में सबसे स्ट्रॉन्ग एडिशन था 12% का। TCS डे हाई की ट्रैजेक्टरी में बंद हुआ, इसमें भी काफी स्ट्रॉन्ग एडिशन था। और मेटल स्पेस में आप याद रखिएगा जिंदल स्टील 10% OI, और साथ ही साथ टायर स्पेस में शैल जी एक और स्टॉक जो कि काफी स्ट्रॉन्ग था MRF, और करीब 10% OI लेके, यानी करीब 52,000 की रेंज में भी शैल जी 10% का OI
इसने कल के लिए कैरी करा है, तो आप बिलीव कर सकते हैं कि टायर में कितनी स्ट्रेंथ है। शैल जी, चलिए वीरेंद्र जी, आपकी जो मायूसी थी यूनाइटेड ब्रूरीज के एक सेल कॉल पर जो सचिन जी ने दी वो मैंने उसी वक्त पकड़ ली थी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त तेज़ी थी कि मैं आपका साथ नहीं दे पाया। उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं, लेकिन इसकी चर्चा ब्रेक के बाद करेंगे। अब मौका है अपने दो कप्तानों की 2020 टीम्स पर नज़र डालने के लिए। तो वैसे तो आशीष जी पहले ही हार मान चुके हैं नीरज जी से, लेकिन देखते हैं स्क्रीन पर आप क्या तहलका आते हुए देख रहे हैं। देखिए ये आपके सामने रिजल्ट आया। आशीष जी की टीम का रिटर्न है 1.3% और नीरज जी की टीम से 2.3% आपने मुनाफा कमाया। तो कुल मिला के 3.5% मुनाफा आपने दोनों टीम से आते हुए देखा। कोई भी किसी तरीके का आज रिस्क ही नहीं था, आज नीरज जी को जीतना था। उन्होंने दोनों स्टॉक्स, एक नहीं टाटा मोटर्स का डीवीआर भी ले लिया। तो देखिए क्या टॉप परफॉर्मिंग काउंटर्स ये रहे। हैट्सन एग्रो में आपने तेजी देखी और वर्तमान स्पेशल स्टील्स चौथे पायदान पर आपने उनको 2.9% मुनाफा कमाते हुए देखा। आशीष जी की टीम एक्सो नोबेल इंडिया, बहुत ही जाना माना, बहुत ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेंट कंपनी जो ड्यूलक्स के नाम से आपको पेंट्स देता है, 5% ऊपर आज आपको बंद होता हुआ दिख रहा है। रिवर्सल ट्रेड स्विंग ऊपर की तरफ टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, रॉयल ऑर्किड होटल्स और जीआईसी हाउसिंग फाइनेंस टॉप ट्रेड्स थे जो आशीष जी की टीम पर आउट परफॉर्म करते हुए आपको दिखे। चलिए समय समाप्त हो चुका है यही कमाई के अड्डे का। अपने पूरे टेक्निकल पैनल का शुक्रिया अदा करते हैं। गाबा साहब आपका बहुत बहुत आभार। गौरांग शाह साहब आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका शुक्रिया। चंदन तपड़िया साहब, प्रकाश गाबा साहब, राजेश सतपुते जी और सचिन उत्तेकर साहब आपका बहुत बहुत आभार। और कविता जी आप हमारे साथ इंदौर से जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी और मुझको दीजिए इजाज़त। कमाई के अड्डे को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आज स्टूडियोज़ में नज़र आ रही हैं मनीषा जी। जी हाँ, और क्लियरली आपके लिए तो मार्केट्स बहुत बेहतरीन रही, ऑल टाइम हाइस पर। और आई एम अज्यूमिंग कि आप 50,000 का इंतजार ही कर रहे थे शायद आज। तो मनीषा जी ऐसा है कि एक गाना तैयार है और देखिए धूम धड़ाका आपको कल सुबह ही होते हुए दिखेगा। मेरे ख्याल से जिस हिसाब से तेज़ी है बाज़ार में, तो पहले ही घंटे में आप सेंसेक्स पर 50,000 का आंकड़ा आते हुए देखेंगी। ज़िंदगी का बहुत अहम पायदान है और बहुत लोगों ने इंतज़ार किया। एशिया का सबसे पुराना बोर्ड्स है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और उसका सूचकांक सबसे जाना माना है। तो 50,000 सेंसेक्स का हमें भी इंतजार है, मनीषा जी को भी है। लेकिन ये बताइए कमोडिटीज़ में क्या हो रहा है, कहाँ हमें नज़र रखनी चाहिए? एक्चुअली आई थिंक कुछ बहुत सपोर्ट आपने कमोडिटी से भी आता हुआ यहाँ पर देखा होगा। मेटल्स में हमने कल की गिरावट के बाद फिर से कुछ खरीदारी लौटते हुए देखी। सोने और चांदी में भी यहाँ पर कुछ बाइंग थी, लेकिन क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, कैसे यहाँ पर आप कमाई करें, ये सब आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।